बहुत करीब हो गया। सही चल रही है आवाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाहिल अंसारी अन फातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क़ाला क़ाल समिअतु फातिमत अन्हा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़न फ़क़ुल्तु लहू उइज़ुक बिल्लाहि अबताहु मिनज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतनी बिलकिसाइल यमानी फ़क़त्तीनी बिही फ़अतैतु बिलकिसाइल यमानी फ़क़त्तैतहु बिल वसिरतु वअन्ज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहु यतलअल्लउ कान्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामे व कमाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़मकानतिल्ला सातम वइज़ा बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माहु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदके रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दक तैतल किसाए फ़अक़बलल हसन नाइवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलिल्लाह अतज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसाए फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़मकानतिल्ला सातम वइज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माहु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या उम्माहु इन्नी अशुम्मु इंदके रायतन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाए फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नाइवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारल्लाहु अतज़नु ली अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसाए फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुम तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशुम्मु इंदके रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नामहा व मा वलदैका तहतल किसाए फ़अक़बल अली अलैहिस्सलाम नाइवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह अतज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाए क़ाल लहू अलैका अस्सलाम व या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिबे लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली अलैहिस्सलाम तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नैवल किसाए वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या बताहु या रसूलिल्लाह अतज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाए क़ाल अलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़िनतु लका फ़दख़लतु तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़लम मक़दमल्ला जमीअन तहतल किसाए अख़ज़ बि रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाए व उमिया बियदैहिल युमना इलस समाए वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ासती व हम्मती लमहुम लमी दमहुम दमी यूलिमुनी मा यूलिमुहुम व याज़नुनी मा याज़नुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम
वसिल्मुन लिमन सालमहुम वादुवुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिक व बरकातिक व रहमतिक व गुफरानिक व रिज़वानिक अलैया व अलैहिम अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्निमा खलक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़ियतम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल्लज़ीना हुम तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल आमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब व मन तहतल किसाय। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल हम अहल बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब अतज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ि लिअकून मअहुम सादिसन। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़हबतल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलीयुल आला युक़रिउकस्सलाम व युख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ती व जलाली इन्निमा ख़लक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़ियतम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िन ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु ली या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वअलैकुस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ला जिब्राईल अलैहिस्सलाम मअना तहतल किसाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द औहया अलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इल्ला बि या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसिना हाज़ा तहतल किसाय मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर रिसालति नजिय्मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जमुन मिन शियतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़िरत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अलिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर रिसालति नजिय्मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जमुन मिन शियतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबुन हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शियतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। मेरे ख़्याल से इसमें जो आयत एक है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व युत्तहिरकुम तत्हीरा, ये कुरान शरीफ की आयत है। तो इसको हम अगर ख़त्म भी करते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं कि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इबारल्लाह, इस हदीस किस्सा की बरकत से जहाँ जहाँ मोमिन सुन रहे हैं इसको, और साहिब खाना जो बच्चे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है उनको, और जो मरहूम खां साहब जिनका इंतकाल हो गया उनकी रूह को अल्लाह बख्श दे इसी बहाने से, और तमाम सब की हाजतों को पूरा कर दे। जो हाजतें लबों पर हैं उनकी दिलों की हाजतों को पहले पूरा कर दे रब्बुल इज़्ज़त। तो रहीम है, करीम है, जो जो बीमार हैं उनको शिफा दे दे,
जो बे औलाद वाले हैं वो साहिब औलाद हों, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादें नेक निकलें, जो कर्ज़े में डूबे हैं कर्ज़े से निजात दिला दे रब्बुल इज़्ज़त। तो रहीम है, करीम है। अब कुछ अशार पढ़ दें। एक सूरह फातिहा मैं चाह रहा हूँ कि सरफराज अली ख़ान साहब मरहूम की रूह को बख्श दें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इबारल्लाह इन सूरों का सवाब पंजतन बाग 12 इमाम 14 मासूम सत्ते में इसका सवाब मरहूम सब खान साहब की रूह को पहुँचे। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है मौला अब्बास की शान में, तो मैं चाह रहा हूँ पहले तो जो मैं तबलीग करता हूँ वो अशार पढ़ दूँ। मेरे कोई अशार नहीं है, मुझे जो अच्छे लगे वो हमने पसंद कर लिए। तो कह रहे हैं मजलिस में शय की आइयो पर इतना रहे ख्याल, मस्जिद कहीं करे न शिकायत हुसैन से। मस्जिद कहीं करे न शिकायत हुसैन से। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसको हल्के में ना समझें, क्योंकि मौला ने जो अपना क्या शहादत दी है वो इसी के लिए दी है। चंद अशार मैं चाह रहा हूँ कि जो तबलीगी हैं पहले वो हो जाएं। तो कह रहे हैं कि जो मैं पढ़ता भी रहता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाना अगर हुसैन के हो, किसी का दिल ना दुखाना अगर हुसैन के हो। देखिए अगर लगा है, और जहाँ को अपना बनाना अगर हुसैन के हो, जहाँ को अपना बनाना अगर हुसैन के हो। और कह रहे हैं डूबता हुआ काफिर भी गर नज़र आए, डूबता हुआ काफिर भी गर नज़र आए, तो पहले उसको बचाना अगर हुसैन के हो, पहले उसको बचाना अगर हुसैन के हो। एक सलवात का सहारा दे दें। जहां भी होती नजर आए दोस्तों गीबत, जहां भी होती नजर आए दोस्तों गीबत, वहां कभी भी न जाना अगर हुसैन के हो, वहां कभी भी न जाना अगर हुसैन के हो। हलाल रिस्क से भरना है पेट बच्चों का। देखिए बहुत बड़ा ये है, हलाल रिस्क से भरना है पेट बच्चों का, हराम रिस्क न देना अगर हुसैन के हो, अगर हुसैन के हो। अमल तुम्हारा बताएगा खुद ही शजरे को, पड़े न तुमको बताना अगर हुसैन के हो, पड़े न तुमको बताना अगर हुसैन के हो। और लगे न रहना फ़कत अपने काम में हरदम, लगे न रहना फ़कत अपने काम में हरदम, कि मैं और मेरा परिवार मेरे बच्चे बस। तो लगे न रहना फ़कत अपने काम में हरदम, किसी के काम भी आना अगर हुसैन के हो, किसी के काम भी आना अगर हुसैन के हो। और चंद मैं सोच रहा हूँ कि मौला अब्बास की शान में चूँकि उसी में है, बस 2 मिनट और लूँगा, बस 2 मिनट। मौला अब्बास की शान का है तो मैंने कहा वो कह रहे हैं कतरे को कतरा दरिया को दरिया लिखा गया, कतरे को कतरा दरिया को दरिया लिखा गया, अब्बास को वफा का सहीफा लिखा गया, अब्बास को वफा का सहीफा लिखा गया। और आगे बढ़ी जो बात तो अलहम्द की जगह पहले सफ़े पे नामे सकीना लिखा गया, पहले सफ़े पे नामे सकीना लिखा गया।
और कह रहे हैं अल्लाह रे जलाल के मरने के बाद भी अब्बास का फुरात पे कब्ज़ा लिखा गया, अब्बास का फुरात पे कब्ज़ा लिखा गया। एक दोपहर में यूं तो 72 खिले मगर गुलशन में ये गुलाब अकेला लिखा गया, गुलशन में ये गुलाब अकेला लिखा गया। आखिरी शेर कह रहे नक्शे गुनाह हुर के मिटा कर उसी जगह, नक्शे गुनाह हुर के मिटा कर उसी जगह मेहमाने इब्ने फातिमा जहरा लिखा गया। जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे। आबिद रज़ा अब्दी साहब को बेहतरीन क़िरात के साथ हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे अशार से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। खुदा जज़ाए खैर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। बाकायदा मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा से हो चुका है, बस सोज़ खानी, उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला आपके रूबरू होंगे। आइए, मैं मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इस्तक़बाल सोज़ खान चंद मिसरे आपके अज़ानी आला तक पहुँचा दूँ और फ़र्श अज़ा की अज़मत बताता चलूँ कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। और मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए माशाल्लाह से देखिएगा कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी, मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आइए, मैं इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेरे साए में नहायत ही अदब एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ। सोज़ खानी के फ़राइज़ एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं बहुत ही दस्ते अदम माज़रत के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सदर मोहतरम ने हमें हुक्म दिया उसी की तामील में मैं अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी नौकरी को कर रहा हूँ। आइए, नहायत ही अदब एहतराम से इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेरे साए में मैं सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए गुजारिश गुजार हूँ। जनाब सैयद नूर ऐन रिजवी साहब हमनवा की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और सोज़खानी से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। इनका इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माइक ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है कि ये जो वायर फैले हुए हैं बराए मेहरबानी इसे किनारे कर दें।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नारे सलवात। चकना चूर है पत्थर हुआ मिसले आईने के चकना चूर है पत्थर हुआ और नजर जिंदा ने हला तो मकसद आज़र हुआ नजर जिंदा ने हला कत मकसद आज़र हुआ और आपके आने से पहले बन चुका था बुत कदा आपके आने से पहले बन चुका था बहुत कदा और आपके आने से फिर काबा खुदा का घर हुआ मिस्र आईने के चकना नारे सलवात। लकीरें का दिल लुभाना पड़ेगा नकीरें का दिल लुभाना पड़ेगा कसी अली का कसीदा सुनाना पड़ेगा नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा और जो होना है शामिल हमारी खुशी में जो होना है शामिल हमारी खुशी में और जिदार हराम मुस्कुराना पड़ेगा नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा नहीं है कुछ आसान न मिलना अली का नहीं है कुछ आसान न मिलना अली का और मोहम्मद को काबे तक आना पड़ेगा नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा और बचाना है घर दीन हक शाम हिजरात बचाना है घर दीन हक शाम हिजरात पर अली को पैगंबर बनाना पड़ेगा नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा और अजब शान से होगी मेराज हैदर अजब शान से होगी
ताज हैदर, न जाना पड़ेगा न आना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा। और तुम्हें अफसराने जवानाने जन्नत, तुम्हें अफसराने जवानाने जन्नत, और गरीबों की बस्ती में आना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा। और चले हो तो कुछ जन्नतें साथ ले लो, चले हो तो कुछ जन्नतें साथ रख लो, अरे फकीरों को देना दिलाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा। और सबक याद कर इश्क हैदर का वरना, वास्तव से देखिएगा, ये सबक याद कर इश्क हैदर का वरना, अरे सरे हशर मुर्गा बनाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा। और सुए खुल्द क्या सोच कर आ रहे हो, सुए खुल्द क्या सोच कर आ रहे हो, अरे यहाँ दाग मातम दिखाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा। और मुझे बेसहारा समझती है दुनिया, मुझे बेसहारा समझती है दुनिया, सरोशद अली को बुलाना पड़ेगा, नकीरन का दिल लुभाना पड़ेगा, नकीरन का दिल। एक नारे सलवात। फातिहा। बेड़िया पाँव में, हाथों में रसन कौन है ये, बेड़िया पाँव में, हाथों में रसन कौन है ये, कैदिए जुल्म सितम तश्न दहन कौन है ये, बेड़िया पाँव में, ये उसके हमरा गरीबी भी है, मजलूमी भी उसके हमरा, गरीबी भी है, मजलूमी भी, अरे सर झुकाए हुए आवारा वतन, सर झुकाए हुए आवारा वतन कौन है ये, बेड़िया
और देख कर गोरे बंदे सजाद ये सब कहते थे, देख कर गोरे बंदे सजाद ये सब कहते थे। अरे क्या पदर उसका था मोहताज कफन, क्या पदर उसका था मोहताज कफन, कौन है ये बेड़िया पाँव में, के साथ बच्चे भी हैं बहने भी हैं और माएँ भी, साथ बच्चे भी हैं बहने भी हैं और माएँ भी, और नजर आती है एक शब की दुल्हन, और नजर आती है एक शब की दुल्हन, कौन है ये बेड़िया पाँव में। और एक बच्ची है जो खुद पांजों के बल चलती है, एक बच्ची है जो खुद पांजों के बल चलती है। अरे क्या वो गमख्वार उसी की है बहन, क्या वो गमख्वार उसी की है बहन, कौन है ये बेड़िया पाँव में, हाथों में रसन, कौन है ये बेड़िया पाँव में। जज़ाकल्लाह। बेहतरीन सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब सैयद नूर ऐन रिज़वी साहब व हम नवा, खुदा सलामत रखे, उम्र तवील इनायत फरमाए। मेरी मुराद है तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि बस आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। उससे कबल मैं ऐलान आपकी खिदमत में करता चलूँ कि जो फ़र्श अज़ा के बाहर मोमिनीन हैं उनसे दस्ते अदब गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, एक बार आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें आप हज़रात। देखिएगा कि निकले अब्बास जो खैमे से गज़न फ़र की तरह, चूँकि यौम अब्बास का एहतमाम सरज़मीन अली कॉलोनी में किया गया, तो अगर आपके अज़ान आलिया तक एक मिसरा पहुँचा ले गया तो दुआ दे दीजिएगा। निकले अब्बास जो खैमे से गज़न फ़र की तरह, आसमां काँप रहा था दरे खैबर की तरह, हाय हाय आसमां काँप रहा था दरे खैबर की तरह। अब जो हमला किया अब्बास ने हैदर की तरह, सर की बल गिरने लगे सरबुते आज़िर की तरह, सर की बल गिरने लगे सरबुते आज़िर की तरह। और एक दिल, एक ज़बां, एक ख़याल, एक नज़र, पढ़े लिखे अफराद पेश नज़र है हमारे, अगर पहुँचा ले गया तो दुआ ज़रूर दीजिएगा। एक दिल, एक नज़र, एक ज़बां, एक ख़याल, सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह, सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह। और अब देखिएगा सब्र की आँच में तप तप के निकलते किरदार,
निकले अब्बास जो खैमे से गजनफर की तरह, आसमां कांप रहा था दरे खैबर की तरह। अब जो हमला किया अब्बास ने हैदर की तरह, सर के बल गिरने लगे सर बुते आजिर की तरह। एक दिल एक नजर एक ज़बा एक ख्याल, सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह। और सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार, सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार, हमने देखा नहीं अब्बास दिलावर की तरह। सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार, हमने देखा नहीं अब्बास दिलावर की तरह। आइए निहायत ही अदब एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ खतीब अहले बैत ज़ाकिर हुसैन आली जनाब मौलाना सैयद अबू तालिब मेहदी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और क़िबला का इस्तकबाल बआवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद पंजतनी सलावत। नीचे से रखो भाई, नीचे से रखो। थोड़ा सा पीछे कर दो भाई इसको, एक थोड़ा सा रखा हुआ कहाँ लगाना हजरात। यार यार इतना इतना लोड डाल दे तो मैं नहीं, बस ठीक है बिल्कुल। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मक़बूल सरफराज ख़ान व तमाम मरहूमीन अली कानूनी और दीगर मरहूमीन की अरवाह को शाद फरमा दें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व शफ़ीइल मुज़निबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन।
अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलवित्तबाल हक़्क़ु अहवाहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन के दरमियान सूरह मोमिनून की 71वीं आयत को इस वक्त की मजलिस के लिए महवर गुफ्तगू और सरनामा कलाम करार दिया है कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हक़ कभी भी बातिल की बैत नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन और आसमान आपस में टकरा जाएंगे। ज़मीन और आसमान की मिसाल इसलिए दी गई कि रहती दुनिया तक, जब तक ये आसमान का शामियाना कायम है, जब तक ये ज़मीन का फ़र्श बिछा हुआ है, ये ख़ुद इस बात की दलील है कि किसी भी दौर में हालात चाहे जितने ही ख़राब क्यों ना हो, पुराशोभ क्यों ना हो, ख़तरनाक क्यों ना हो, लेकिन कभी हक़ ने बातिल की बैत नहीं की। जब तक ये ज़मीन और आसमान बाकी है, ये ख़ुद इस बात की दलील है कि हक़ ने कभी भी बातिल की बैत नहीं की। कोशिश बहुत हुई हर ज़माने में बातिल की तरफ से कि हक़ को अपने में मिला लिया जाए और हक़ को बातिल को मखलूत कर दिया जाए, ताकि सही और गलत की जो तमीज़ है वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए कभी जुल्म के ज़रिए से कत्ल करने की तक की साजिश हुई, कभी तंग व तारीख़ कैदखानों में डाला गया, लेकिन तारीख़ बशरियत गवाह है कि किसी भी दौर में हक़ ने कभी बातिल की बैत नहीं की। फ़िरौन ने बड़ी कोशिश की कि मूसा उनके दीन पे आ जाएं और उसको खुदा मान लें, यहाँ तक के कहने लगे कि ऐ मूसा, तुम्हारी तो परवरिश ही हमारे क़स्र में हुई है। लिहाजा पहली मंजिल पे चाहा कि आसानी के ज़रिए से जनाब मूसा को मनाया जाए, लेकिन जब जनाब मूसा ने फ़िरौन का इनकार किया तो जुल्म इतना शदीद था कि फिर जनाब मूसा को मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत करना पड़ी। मदियन फ़िरौन की दस्तरस से दूर था, जो फ़िरौन की हुकूमत के दायरे में नहीं आता था। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हिजरत कोई आसान मसला नहीं है। नक़्ल मकानी, अपने मकान को छोड़ना, अपने वतन को छोड़ना। लिहाजा कुरान मजीद में है कि बावजूद इसके कि जनाब मूसा के लिए मिस्र पुरक़तर था, ख़तरनाक था, एक एक लम्हा ख़तरा था, खौफ इस बात का था कि कत्ल कर दिया जाएगा, और उसके बनिस्बत मदियन जो फ़िरऔन की हुकूमत के दायरे से बाहर था, वो उनके लिए निस्बतन पुरअमन जगह थी। लेकिन कुरान मजीद इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जब मूसा मिस्र से जा रहे थे तो डरे हुए थे, ख़ाइफ थे, और फिर के मिस्र की तरफ देखते जा रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, बस हिजरत मूसा और हिजरत हुसैन में यही फ़र्क है। मूसा पुरअमन जगह पे जा रहे थे, पुरख़तर जगह से छोड़ के पुरअमन जगह पे जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जनाब मूसा कुरान कह रहा है कि ख़ाइफ थे। लेकिन हुसैन बनिस्बत मदीना जो उनके लिए पुरअमन था और इराक़ उनके लिए ख़तरनाक था, जहाँ खंजरों को सैकल किया जा रहा था, तलवारों और नेज़ों को दुरुस्त किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब हुसैन मदीने से निकले तो रावी ने लिखा कि इस शान से निकले कि जैसे कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करने के लिए निकल रहा है। और अजीज़ों, यहाँ ये जुमला भी इमाम हुसैन के लिए जब बादशाह का जुमला आए तो ये दुनियावी बादशाहत नहीं है, ये दुनियावी हुकूमत नहीं है, इसलिए कि हुसैन तो हुकूमत इलाहिया के वारिस हैं। लिहाजा हुसैन के लिए, इसलिए कि दुनिया में
किसी बादशाह की हुकूमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही वसी क्यों ना हो, लेकिन उसकी हुकूमत की सरहदें महदूद होती हैं, उसका ज़माना महदूद होता है। लेकिन हुसैन इब्न अली उस हुकूमत इलाहिया के वारिस हैं कि जना सरहदें महदूद हैं न ज़माना महदूद है। हुसैन की हुकूमत को न सरहदें महदूद कर सकी और न ज़माना महदूद कर सका। और अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर ये जो मैंने जनाब मूसा की मिसाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह हम अम्बिया की बेहतरामी कर रहे हैं। नहीं, अम्बिया की अज़मत तो ख़ुद हमें अहले बैत ने बताई है, लेकिन जनाब मूसा की मिसाल इसलिए दे दी कि जब 1,23,999 अम्बिया मनसब नबूवत के बराबर होने के बावजूद हुसैन की बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर ये उम्मत के हमाशुमा हुसैन वक्त कैसे हो सकते हैं? एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा अहले बैत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। फेहरिस्त अंबिया में भी कोई अहले बैत की बराबरी नहीं कर सकता है। लिहाजा ये बात जहनों में रहना चाहिए। तो फ़िरऔन ने बड़ी कोशिश की कि मूसा फ़िरऔन को खुदा मान ले, लेकिन जनाब मूसा ने मज़ालिम बर्दाश्त किए, जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन हक़ और बातिल को मखलूत नहीं होने दिया। ज़माना और आगे बढ़ा, पूरी कोशिश की गई कि ईसा को दीन यहूदियत की तरफ ले आया जाए, जो उस वक्त बराए नाम मूसा का दीन था, जबकि उसके तमाम आसार ख़त्म किए जा चुके थे। हज़रत मूसा के बाद किताब मूसा में भी तहरीफ़ कर दी गई, शरीयत मूसा भी बदल दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये थी कि ईसा उस दीन पे आ जाएं। लेकिन जब जनाब ईसा ने इनकार किया, तो अब एक मर्तबा वही कि जो बातिल की तमाम साजिशों का आखिरी हरबा होता है कि अगर न माने तो कत्ल कर दो, और कत्ल भी इज्तिमाई तरीक़े से करो, यानी सबकी उसमें शिरकत हो। इसलिए कि जब सब मिल के कत्ल करेंगे तो इल्ज़ाम किसी और एक पे नहीं आएगा। बातिल की इस तदबीर को अपने जहन में रखिएगा, और इंशाअल्लाह इसी से नतीजा भी आएगा कि बातिल की तदबीर ये होती है कि मुश्तरका तौर पे कत्ल के लिए तैयारी की जाए, ताकि किसी एक फ़र्द पे कत्ल का इल्ज़ाम ना आए। और इस साजिश को हमने यहूदियों की देखा कि जिस वक्त जनाब ईसा के कत्ल के दरपे हुए, तो तमाम कबाइल जो है वो मुत्तफ़क़ा तौर पर इत्तेहाद करके, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि इत्तेहाद अच्छी बातों पे हो, तारीख़ में अक्सर इत्तेहाद हमेशा बातिल में हुआ है, और सब जमा हो गए। पूरा हिजरत का वाक़या आपके जहन में है कि जहाँ मुश्तरका तौर पर हज़रत ईसा को कत्ल करने के लिए आए, और वो शख्स कि जो ईसा के बैतुश्शरफ में दाखिल हुआ कि वो ईसा को लेके आए और सूली पे चढ़ाए, वो अल्लाह की हिकमत थी कि उसे ईसा की शबी बना दिया कुछ देर के लिए। उसकी सूरत हज़रत ईसा की हो गई, और ईसा को चौथे आसमान पर मेहमान बुला लिया। मेहमानी के लिए हज़रत ईसा चौथे आसमान पे बुला लिए गए। ये बातिल की तदबीर थी। अज़ीज़ान गिरामी, जो साजिश हज़रत ईसा के लिए यहूदियों की थी, वही साजिश पैगंबर क़त्मी मर्तबत के लिए मक्के में कुफ़ार कुरैश की थी। भाई वहाँ भी तो यही साजिश थी कि मुश्तरका तौर पे मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, ताकि किसी एक कबीले पे इल्ज़ाम ना आए और बनी हाशिम किसी से इंतकाम न ले सके। लेकिन हज़रत ईसा को दुश्मनों से बचाने के लिए चौथे आसमान पे बुलाया गया, मगर मोहम्मद को बचाने के लिए किसी आसमान पे बुलाने की ज़रूरत नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि ईसा के पास कोई अली जैसा मुश्किल कुशा नहीं था। भाई खुदा के लिए हज़रत अली के फ़ज़ाइल ऐसे ना सुनिए, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि जितना आपने एहतमाम किया और इंतज़ाम किया है, तो हर प्रोग्राम की ज़ीनत है मजलिस।
इसीलिए बुजुर्गों ने पहले मजलिस रखी है, फिर मातम रखा है, इसलिए कि मजलिस के ज़रिए से मारिफत अहले बैत होगी और उसके बाद फिर मातम का मकसद भी समझ में आएगा। लिहाजा मेरे नौजवानों से गुजारिश है खुसूसियत के साथ कि जब फ़र्श अज़ा बिछाओ तो पहले मजलिस के फ़र्श पे आके बैठो, इसलिए कि ये हमारी खुशकिस्मती है। माफ़ कीजिएगा, कहीं मुझे रिवायात में नहीं मिला कि मस्जिद की सफ़ों में मलाइका हमारे दरमियान खड़े होते हैं, मासूमीन आते हैं, लेकिन ये हमारी किस्मत है कि जब फ़र्श अज़ा बिछता है तो खुद मलाइका भी आते हैं, अम्बिया भी आते हैं, अहले बैत भी आते हैं और सबसे बढ़कर मादर हुसैन आती हैं। वरना हमारी ये हैसियत कि हम अम्बिया के साथ बैठें, अहले बैत के दरमियान बैठें, मलाइका के हमनशीन हों। लिहाजा इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, हुज्जत को तमाम करने के लिए कामिलुज़ ज़ियारात की सिर्फ एक रिवायत फ़र्श अज़ा की बयान कर दूं और उससे शायद मेरे नौजवान मुतवज्जे होके आ जाएं कि ये फ़र्श अज़ा है क्या। इमाम सादिक़ से रिवायत है और ये रिवायत इमाम रज़ा से भी है कि जब इमाम हुसैन का फ़र्श बिछता है तो मलाइका अल्लाह के इज़्न से आते हैं और अपने परों को हुसैन इब्न अली के फ़र्श से मस करते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो वो मलाइका के जो नहीं आए होते हैं उस वक्त वो कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कि हम तुम्हारे परों से ऐसी खुशबू महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले हमने ऐसी खुशबू महसूस नहीं की। और जहन में ये रहे कि ये जन्नती मखलूक है। वो कह रहे हैं कि फ़र्श अज़ा की जो खुशबू है ऐसी खुशबू जन्नत में भी नहीं महसूस है। लिहाजा अगर किसी को जन्नत की खुशबू हासिल करना है तो पहले वो फ़र्श अज़ा पे आ जाए। तो मलाइका कहते हैं कि हम हुसैन इब्न अली के फ़र्श पे मजलिस में गए थे और हमने जहाँ हुसैन के अज़ादार बैठे थे वहाँ से अपने परों को मस किया। वो कहते हैं हमें भी लेके चलो। का मजलिस ख़त्म हो गई, अज़ादार चले गए। का कोई बात नहीं, अगर अज़ादार चले गए तो क्या हुआ, जहाँ वो बैठे थे हम वहीं से अपने परों को मस कर लेंगे। ये है अज़ीज़ान गिरामी फ़र्श अज़ा पे आने वाले की अहमियत और अज़मत। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि फिर अहले बैत पे यकीन भी हो। ऐसा ना हो कि जब ये रिवायात बयान की जाए तो लोग कहें कि साहब जन्नत तो फ्री में बांट के चले गए। इसलिए कि आजकल कुछ लोग मोहम्मद व आले मोहम्मद से ज़्यादा उम्मत के हमदर्द बन गए हैं। और जब इस किस्म की रिवायात पढ़ी जाती हैं, ये किसी जाकिर का मुबालगा नहीं है, ये किसी खतीब के जुमले नहीं हैं। बिहारुल अनवार, कामिलुज़ ज़ियारात, इन तमाम जगह पर खुद मासूमीन ने वादा किया है। गिरिया करने वालों के लिए वादा, मरसिया पढ़ने वालों के लिए वादा, ज़िक्र करने वालों के लिए वादा, नौहा और मातम करने वालों के लिए वादा। लेकिन बस शर्त यह है कि उनके कौल पे यकीन रहे। इसलिए कि ये तो वो हैं कि जो कुफ़ार के दरमियान भी जाते थे तो बावजूद इसके कि वो इनके जद को नबी नहीं कहते थे, मगर ये कहते हुए नज़र आते थे कि वो देखो सिद्दीक़ जा रहा है, वो देखो अमीन जा रहा है, वो देखो सादिक़ जा रहा है। लिहाजा ये हदीस खुद मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए से हैं, इसलिए कि इनकी अज़मत का इनका दुश्मन भी कायल है। ये भी अहले बैत का मौजूदा है। लिहाजा जिस वक्त वलीद ने इमाम हुसैन से मुतालिबे बैत के लिए बुलाया तो इमाम ने मस्जिद में इरशाद फरमाया था कासिद से कि जाओ कह दो मैं अपने वक्त पे आ जाऊंगा। इसलिए कि हुसैन इब्न अली किसी मजबूर शख्सियत का नाम नहीं है, साहिब इख्तिदार बाप का साहिब इख्तिदार बेटा है। और कहीं रिवायत में मुझे ये नहीं मिला कि कासिद ने कहा कि नहीं हम तो आपको साथ लेके चलेंगे। हुसैन कह रहे थे तो इमाम हुसैन ताक़ीबात इशा में मसरूफ़ हो गए। जब कुछ देर हुई तो मरवान मलून ने, मरवान इब्न हकम ने वलीद से कहा क्या वलीद ऐसा लगता है कि अब हुसैन आएंगे नहीं। तो वो वलीद
कि जिसे कुरान मजीद ने 2 जगह पे फासिक कहा है, वो भी कहने लगा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यह हुसैन का वादा है? हुसैन कभी वादा खिलाफी नहीं करते। लिहाजा जिन्हें अहले बैत के अक़वाल पे यकीन नहीं है, ज़रा वो ये सोचें कि क्या उनका अकीदा वली से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा ये जो वादा किया है चाहने वालों से, ये खुद अइम्मा मासूमीन ने किया है, और जन्नत उनकी मिल्कियत है। जो चीज़ जिसकी मिल्कियत होती है वो चाहे जिसे जिस चीज़ के एवज में दे दे, जिसका उसमें हक ना हो उसे बोलने की कोई हैसियत नहीं है उसकी। और अजीज़ों, हम फर्श आज़ा पे जन्नत के लिए आते भी नहीं हैं। लिहाजा कोई ये ना सोचे कि ये रातों रात ये जिक्र और ये मातमदारों का रातों रात मातम करना, शब्बेदारियों में ये तबर्रुक का तकसीम होना, ये चाहने वालों का फर्श पे आना, ये शब्बेदारियाँ, ये मजलिसें, ये जन्नत की लालच में हैं। नहीं, इसमें से कुछ भी जन्नत की लालच में नहीं है। इसलिए कि जिस तरीक़े से अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की इबादत न जहन्नम के खौफ में करता हूँ, न जन्नत की ख्वाहिश की मैं करता हूँ, बल्कि खुदा इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, वैसे ही हमारी हुसैन से मोहब्बत न जन्नत की लालच में है, न जहन्नम के खौफ में है, बल्कि हुसैन इस लायक हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और सुनिए, अगर गुफ्तगू इस जाविये से शुरू हो गई है तो एक रिवायत और सुन लीजिए। यही कामिलुल ज़ियारात में छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, उन्हीं से रिवायत है। एक और सलावत भेजें बुलंदावा। कामिलुल ज़ियारात में रिवायत है कि रोज़ क़यामत इमाम हुसैन एक बुलंद मकाम पे खड़े होंगे और उनके सामने मैदान महशर में उनके अज़ादार जमा होंगे, और हुसैन इब्ने अली अपने अज़ादारों से मुखातिब होंगे। और इस दरमियान जब गुफ्तगू कुछ तूलानी हो जाएगी और अज़ादार आका हुसैन को सुन रहे होंगे, तो जन्नत बार बार पुकार के कहेगी कि ऐ हुसैन के अज़ादारों, हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं। लेकिन उस मौके पर अज़ादार इमाम हुसैन की गुफ्तगू सुनने में इतना मसरूफ़ होंगे कि जन्नत की भी इस आवाज़ को नहीं सुनेंगे। ये रिवायात हैं मासूमीन के ज़रिए से, ख़ुसूसियत के साथ अज़ादारी के सिलसिले में जो रिवायात हैं वो उस इमाम से है कि जो मासूमीन के दरमियान जिसका लक़ब सादिक़ है, जिस सिलसिले में हर एक सच बोलता हो, सच्चा हो, उनके दरमियान वो सादिक़ हैं। इसलिए कि बनी उमैया और बनी अब्बास की चपकलिश में थोड़ा सा वक्फ़ा मिल गया था इमाम सादिक़ को। इसीलिए आज़ादारी के हवाले से जो रिवायात आप देखेंगे वो या छठे इमाम से या आठवें इमाम से, क्योंकि इमाम रज़ा को भी वो 3 बरस का अरसा जो वली अहदी वाला था, जिसमें से 1.5 या 2 साल, इसलिए कि उसके बाद मामून अब्बासी ने इमाम को फिर जो है वो नज़रबंद कर दिया था। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये थोड़ा सा वक्फ़ा जो इमामत को मिला, तो अहादीस का एक अंबार लगा हुआ है। ये जो लोग कहते हैं कि साहब अज़ादारी वैसी करिए कि जैसे इमाम सज्जाद करते थे, अजीज़ों ये जुमले सिनान इब्ने अनस के नैज़े से कम नहीं है। ये वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने तारीख़ इमामत पढ़ी ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि चौथे इमाम पे गुजरी क्या। वाक़े करबला के बाद 35 बरस तक इमाम सज्जाद की ज़ाहिरी ज़िंदगी रही, लफ्ज़ों में बड़ी एहतियात, और 95 हिजरी में इमाम सज्जाद दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन इस 35 बरस के अरसे में कोई एक खुतबा इमाम सज्जाद का मिंबर से दिखा दे। यही वजह है कि इमाम सज्जाद ने फ़लसफ़ा तौहीद, फ़लसफ़ा उलूहियत और इमामत और नबूवत के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू किया, और जिसका मजमुआ सहीफ़ा कामिला आज हमारे सामने है। दुआओं के ज़रिए से तौहीद भी समझाई अपने चाहने वालों को, नबूवत और इमामत भी समझाई, अपने फ़ज़ाइल भी बयान किए।
इसलिए कि इजाज़त नहीं थी इमाम को। यजीद के ज़ाहिरी एतबार से जिसने फतह कर लिया था, ज़ाहिरी एतबार से लोग कहते हैं, अलबत्ता ज़ाहिरी एतबार से भी यजीद को शिकस्त हुई थी। इसलिए कि करबला की जंग में हुसैन इब्ने अली ने फ़लसफ़ा ही बदल दिया शिकस्त का और फतह का। इससे पहले जितनी जंगें होती थी, जो कत्ल कर दे वो फातेह, जो कत्ल हो जाए वो शिकस्त खुर्दा। लेकिन हुसैन ने मामले को बदल दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कत्ल हो जाए वो शिकस्त खा जाए। और इसका ऐलान हुसैन के बेटे ने दरबार यजीद में कर दिया। 18 या 17 औलादें थी यजीद की, रिवायात में जो तारीख़ में लिखी हुई हैं, जिसमें से एक वो कि जिसने तख्त व ताज के जो है वो ठोकर मार दी थी और कहा था कि ये मेरा बाप जालिम था और मेरा दादा ऐसा था और मेरा परदादा ऐसा था। उसकी भी पूरी एक तारीख़ मौजूद है। लेकिन उसके अलावा जिस वक्त काफ़िला दरबार में गया है, साहिब रियाजुल खुस और मक्तल अबी मखनफ, दोनों जगह ये रिवायत मौजूद है कि यजीद का एक बेटा था वलीद, वो यजीद की तरफ दाहिनी जानिब बैठा था और वहाँ जो है वो दरबार में यजीद की फतह के शादियाने बज रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे। तो वो इमाम सज्जाद जो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, कहने लगा कि अरे अली इब्नुल हुसैन, देखो ज़रा कि चारों तरफ मेरे बाप की फतह के शादियाने बजाए जा रहे हैं। बस एक सुनना था कि हुसैन के बेटे को जलाल आ गया कि ज़रा देर सब्र कर ले। इतनी देर में मस्जिद उमवी से जैसे ही अजान हुई और अजान में आया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मरतबा इमाम सज्जाद कहते हैं वो तेरे बाप की फतह के शादियाने थे, ये मेरी बाप की फतह का ऐलान है। इसलिए कि वो जो फतह के शादियाने बज रहे थे वो वक्ती थे, चंद दिनों के बाद वो शादियाने खत्म हो गए। लेकिन हर मस्जिद से आज भी पैगंबर की रिसालत की गवाही दी जा रही है। हद यह है कि मक्के और मदीने में कि जहाँ हुकूमत आले अबी सुफियान की है, लेकिन वो भी इस बात पे मजबूर है कि अजान में मोहम्मद का नाम ले। पूरी एक तारीख है। आप बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, इसलिए मैंने मौजू को थोड़ा सा बदल दिया, वरना मैं चाहता था कि कुछ देर फ़ज़ाइल बयान करके, लेकिन इस तारीख़ को भी सुन लीजिए कि बदला गया। लिहाजा इमाम सज्जाद को जिस वक्त यजीद ने रिहा किया तो पूरे लश्कर के साथ मदीने भेजा था। लश्कर के मुहासरे में इमाम सज्जाद गए थे, तन्हा नहीं गए थे। यानी बावजूद इसके कि यजीद इमाम हुसैन को कत्ल कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद सज्जाद से इतना डरा हुआ था कि कहीं ये मदीने जाके इंतकाम न ले लें और क़याम न बर्पा कर दें। लिहाजा एक पूरे मुहासरे में इमाम सज्जाद गए। और जिस वक्त इमाम सज्जाद की हयात तैयबा को पढ़ें तो हमें ये मालूम होता है कि इमाम का अक्सर वक्त जो है वो मदीने से दूर यम्बू में गुजरा है। इसलिए कि आले उमैया के जो गवर्नर थे वो इतना जुल्म कर रहे थे बनी हाशिम पे कि बार बार इमाम को यम्बू की तरफ जाना पड़ रहा था और वहाँ इमाम का पूरा ज़माना गुजरा है। और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि क्या इमाम सज्जाद ने ऐसे मातम किया था, क्या ऐसे जुलूस निकाला था? ये दुश्मनों की साजिश है। अपने मामलात में बड़े सियाने हैं। शादी ब्याह के मौके पे हम नहीं देखते हैं कि कहें कि क्या मासूमीन क्या ऐसे ही शादी ब्याह होते हैं। जहाँ से आज़ादारी की बात आई बस वहीं से लोगों को फतावे भी याद आने लगते हैं और उसके बाद ऐसी बातें कही जाती हैं। जबकि अज़ीज़ान गिरामी, ये हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी है कि जो अहियाए दीन है, कि जिसकी वजह से दीन मोहम्मद बचा हुआ है, वरना बनी उमैया इसे ख़त्म कर चुके होते। एक मौके के ऊपर साद इब्ने अबी वक़ास, जो उमर साद मलून, जो यजीद का कमांडर था, उसका बाप है, इंतहाई मुनाफिक शख्स है ये भी। ये शाम गया, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद का वाक़या है। उसने कहा क्या हाकिम शाम, अली कत्ल कर दिए गए और हसन भी सुलह करके मदीने चले गए हैं और बज़ाहिर तुम्हारे लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ज़रा सा अपने मज़ालिम को बनी उमैया बनी हाशिम के ऊपर कम कर दो। तो इतनी देर में मस्जिद उमवी से जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई
तो ये हाकिम शाम के जुमले तबरी तक ने लिखे हैं कि उसने कहा कि किसी की हुकूमत पैगंबर के बाद आई थी, 2 साल के बाद वो दुनिया से चले गए, उनका नाम व निशान ख़त्म हो गया। फिर उनके वारिस आए, उन्होंने 10 बरस हुकूमत की, वो भी दुनिया से चले गए, उनका नाम भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम बनी उमैया में से कोई आया, उसने 13 बरस हुकूमत की, वो भी दुनिया से चले गए, उनका भी नाम। लेकिन मोहम्मद तो गए हुए दुनिया से तकरीबन 30-35 बरस गुजर चुके हैं, मगर आज भी अजानों में मोहम्मद ही का नाम आ रहा है। जब तक के नाम मोहम्मद को हटा के अपने बाप अबू सुफियान के नाम को शामिल न कर दूं, उस वक्त तक खामोश नहीं रहूँगा। लीजिए, मालूम हो गया कि करबला में कौन जीता, कौन हारा। मस्जिदों से 5 वक्त अजानों में अगर अबू सुफियान का नाम आए तो यजीद जीता, और अगर आज भी मोहम्मद का नाम आए तो समझ लो कि हुसैन जीत गए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा हालात चाहे जैसे भी हों, हक ने कभी बातिल की बैयत नहीं की, इसलिए कि मासूम कभी भी गैर मासूम की बैयत कर ही नहीं सकता। इसलिए कि गैर मासूम के यहाँ खताओं का इम्कान होता है, गलतियाँ होती हैं, गुनाह का मुर्तकिब होता है। लिहाजा कभी भी मासूम गैर मासूम की बैयत नहीं कर सकता। ये जो कहा जाता है कि 6 महीने गुजरने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने फुला की बैयत कर ली थी, इसीलिए मैंने सूरह मोमिनून की 71वीं आयत को सरनामा कलाम करार दिया कि ये कायम ज़मीन व आसमान बता रहा है कि हक़ ने कभी बातिल की बैयत नहीं की। लोग कह देते हैं कि साहब वो तो यजीद शराब पीता था, जुआरी था, गुनाहगार था, इसलिए हुसैन इब्ने अली ने यजीद की बैयत नहीं की थी। ये कैप्सूल में कड़वी दवा दी जा रही है, क्योंकि यजीद से पहले वाले जो थे उनके तक़वे के सिलसिले में बहुत कुछ लिखवा दिया गया। उनकी मुनाफ़िक़त छुपी हुई थी, उनका कुफ्र छुपा हुआ था, वरना किसके क़ैमे से कितनी मशक़े शराब निकली, तारीख़ में ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। अगर आप सुनने पे आमादा हों तो पूरी मुकम्मल तारीख़ आपको सुना सकता हूँ कि कौन मरा तो कितना छोड़ के मरा। ये जो कहा जाता है कि साहब यजीद ऐसा था कि वो जो है वो कैसे बैयत कर लेते, वो तो शराबी था, यहाँ शराबी जुआरी की बात ही नहीं है। इस मौके पे मेरे वालिद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अगर यजीद बिल फ़र्ज़ पंजगाना नमाज भी पढ़ता होता और नमाज शब भी पढ़ता होता, उसके बावजूद हुसैन इब्ने अली यजीद की बैयत ना करते, इसलिए कि दस्ते हुसैन बैयत लेने के लिए खल्क़ किया गया है, बैयत करने के लिए खल्क़ नहीं किया गया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा मासूम वहाँ इस्मत का हिसार होता है, वहाँ आए तथहीर तवाफ़ कर रही होती है, वो कभी गैर मासूम की बैयत कर ही नहीं सकता। बैयत करने का मतलब यह है कि जो बैयत कर रहा है वो अपने नफ्स को उसके हाथ पे बेच रहा है कि जिसकी बैयत की जा रही है। लिहाजा मासूम बला अली अपने नफ्स का किसी गैर मासूम से सौदा करें जिसका नफ्स इतना कीमती हो कि शब हिजरत सोने के एवज़ खरीदा जाए। वो अली किसी गैर मासूम के हाथ अपना नफ्स बेच देगा। इसीलिए तो हुसैन इब्ने अली ने दरबार मरवान में कहा था कि मुझ जैसा किसी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये नहीं कहा था कि मैं यजीद की बैयत नहीं करूँगा, नहीं, मुझ जैसा किसी यजीद जैसे की, यानी मेरे बाद भी जो मासूम सिलसिला होगा वो भी किसी यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा, और मुझसे पहले जो इस्मत वाला सिलसिला गुजरा है उसने भी किसी यजीद जैसे की बैयत नहीं की। इसलिए कि यजीद तो एक गिरफ्तार हो गया है, वरना यजीद जो कुछ कर रहा था वो अपने बुजुर्गों की सीरत पे अमल कर रहा था। अहले बैत पर मजालिम का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सकीफ़ा से शुरू हुआ है। इसीलिए ज़ियारत आशूरा में सबसे पहले सकीफ़ा वालों पे लानत की गई है। मनस्ससा, जिन्होंने जुल्म की बुनियाद रखी,
यजीद तो एक बनी बनाई पॉलिसी पे अमल कर रहा था। जिस तरीके से आप देखते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्क कि जिनके यहाँ जिनका काम ही यह है कि आर्म्स प्रोडक्शन हो, असलहा बनाया जाए, दुनिया में बेचैनी हो, जंगें हों ताकि लोग उनका असलहा ख़रीदें। मिसाल के तौर पर यूएस, वहाँ आप देखिए 3-4 जितने मुझे प्रेसिडेंट याद हैं, वहाँ हालत जो है वो पॉलिसी सीनेट में बनाई जाती है। चेहरे बदलते हैं लेकिन जुर्म वही रहते हैं। लिहाजा जो आया उसने जुल्म किया, उसने लोगों में कत्ल गारत किया। बस यही सिलसिला मामला यजीद का भी है। यजीद जो अहले बैत पे जुल्म कर रहा है ये इसकी अपनी बनाई हुई पॉलिसी नहीं है, बल्कि अहले बैत पर जो मजालिम की पॉलिसी सकीफ़ा में बनाई गई थी, सिर्फ चेहरे बदले हैं, जुल्म वही रहा है। और यजीद ने भी उसी पॉलिसी पे अमल किया है। और अजीज़ान गिरामी, अहले बैत के मामले में जब अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा हो, लानत हो, तो कोई घबरा ना जाए, इसलिए कि ये इंसानी फितरत का तकाजा है। बुरों को बुरा कहा जाएगा, अच्छों की तारीफ़ की जाएगी। वो इंसान ही क्या है कि जिसकी ये फितरत ना हो कि वो बुरे को बुरा ना कह सके, अच्छे को अच्छा ना कह सके। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किसको बुरा लगता है और किससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। भाई आज तो 15 अगस्त थी, आज तो जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। और बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के इस वक्त यूनाइटेड किंगडम से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक जनरल डायर पे लानत भेजता है कि नहीं भेजता है कि साहब उन्होंने जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलवाई थी और निहत्तों को जो है वो कत्ल करवाया था। अब कोई साहब आगे बढ़े कि साहब अब तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, अब अगर जनरल डायर को कुछ कहा गया तो फिर जो है वो बरतानिया को बुरा लग जाएगा, तो हर एक यही कहेगा कि ऐसा लगता है कि तुम मुल्क के गद्दार हो। बस यही मामला यहाँ भी है कि जब सैयदा के कातिलों पर लानत हो तो किसी को बुरा ना लगे, वरना तुम भी गद्दार कहलाओगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जिंदा रहती हैं वो कौमें कि जिन्हें अपनी तारीख़ याद हो, वरना जिन्हें अपनी तारीख़ याद नहीं होती वो मिट जाती हैं। आज पूरा दिन तारीख़ दोहराई जा रही है कि नहीं दोहराई जा रही है। 75 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, कोई साहब खड़े होकर कहें कि साहब अब इसकी क्या ज़रूरत है कि जिन्होंने मुल्क को आज़ाद किया उनका जिक्र किया जाए, और जिन्होंने मुल्क को जो है वो बंदी बना रखा था, कैद में रखा था और मुल्क की आज़ादी को छीना था, अब उन्हें बुरा भला ना कहा जाए। अरे यही कहेगा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ रिश्ता उनसे है। बस यही मामला अजीज़ान गिरामी यहाँ भी है। बहुत से लोग ऐसे हमारे यहाँ हो गए हैं कि जो कहते हैं कि साहब अब मिंबर से कुछ काम की बातें होना चाहिए, और यही कह के 45 मिनट 50 मिनट बेकार की बातें करके चले जाते हैं। तबलीग का असर भी इसीलिए नहीं हो रहा है कि तबलीग को अहले बैत से टकरा के किया जा रहा है। अगर अहले बैत के फ़ज़ाइल के ज़रिए से किया जाए, अगर नमाज की तबलीग होना है तो इमाम सज्जाद का जिक्र क्यों नहीं करते? किसकी नमाज ऐसी है कि जहां कैफियत यह है कि 5वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि सुबह के वक्त मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने देखा कमसीन है ज़ाहिरी एतबार से इमाम कि कसरत सजदा की वजह से इमाम की पेशानी ज़ख्मी है। खौफ खुदा में रात भर इतना गिरिया किया है कि आंखें ज़ख्मी हैं, पैरों पे वर्म है। मैंने अपने बाबा की ये कैफियत देखी तो रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने नमाज तमाम की और मुझसे कहा कि जाओ घर में और फलां हुजरे में तबर्रुकात के संदूकचे से अपने जद अली इब्ने अबी तालिब का सहीफ़ा लेके आओ।
इमाम बाक़िर कहते हैं कि मैं सहीफ़ा लेके गया और एक मरतबा इमाम ने उस सहीफ़े की चंद सतरें पढ़ी और उसके बाद इरशाद फरमाया कि कौन है ऐसा कि जो मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब की तरह इबादत कर सके और इबादत के हक़ को अदा कर सके। लिहाजा अगर तबलीग इबादत करना है तो वो भी अहले बैत के फ़ज़ाइल के दरमियान, वरना ये खुश्क तबलीग जो हो रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम को वेस्ट किया जा रहा है कि जहाँ बहुत आसान है कि एक जाकिर मिंबर पे आ गया और अज़ादार मज़लूम उसे मिल गए और लगता है कि सारे जराइम इन्हीं अज़ादारों ने किए हैं। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये तबलीग नहीं हो रही है। इसलिए कि अगर तबलीग करना है तो अहले बैत के ज़रिए से, इसलिए कि लफ्ज़ तबलीग खुद कुरान मजीद में अली की विलायत के लिए इस्तेमाल हुआ है और पूरा दारो मदार जनाब अमीर की विलायत पे है। दीन का पूरा दारो मदार, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दलील है मेरे पास। न किसी को अकीदा तौहीद फ़ायदा पहुंचा सकता है उस वक्त जब तक अली की विलायत ना हो, न किसी को अकीदा रिसालत और नबूवत उस वक्त तक फ़ायदा पहुंचा सकता है जब तक अली की विलायत ना हो। बहुत से लोग हमारे दरमियान न्यूट्रल मुस्लिम हो गए और अहले बैत के मामले में, वरना अपनी दो बाली ज़मीन के लिए पड़ोसी से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। बस जब अहले बैत का बयान होगा तो सब जो है, अरे साहब अब इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। जबकि बड़ा हसास मामला है। अहले बैत के मसले को कर्ज ना समझो कि दुनियावी मामलात कैश हैं और इनका मामला तो आखिरत में है। बड़ा हसास मामला है अहले बैत का। इसमें नमक बराबर भी दुश्मन के लिए ज़रा सा रवादारी ना हो, अहले बैत के गुंजाइश ना हो। जंग सिफ़ीन, पैगंबर के अजीम सहाबी जनाब अम्मार यासिर, और अम्मार यासिर वो सहाबी हैं कि जिन्होंने दोहरे मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं। दिफाए नबूवत में मक्के में कुफ़ार के मसाइब बर्दाश्त किए, मुसीबतें और मज़ालिम, और दिफाए विलायत व इमामत में मदीने में मुसलमानों ने जो मज़ालिम किए हैं जनाब अम्मार पे, किस कदर ज़दोकोब किया है खुद मरवान ने कि हाथों का मरज़ हो चुका था। इस कदर ज़ियादतियाँ की हैं जनाब अम्मार के ऊपर, इस कदर उन्हें जिला वतन किया गया है, निकाला गया है जैसे जनाब अबूज़र को। लेकिन एक लम्हे के लिए भी अपने कदमों को अली की विलायत से पीछे नहीं हटाया। पूरी एक तारीख़ है। लोग हमसे कहते हैं कि साहब सहाबियत का जिक्र आप नहीं करते। अरे हम ही तो सहाबियत का जिक्र करते हैं। बस सहाबियत का मेयार यह है कि जो बाद रसूल अहले बैत से वाबस्ता हो वही सहाबी है, वरना हम सहाबियत की पैकिंग में मुनाफिकत नहीं बेचते हैं। सहाबियत के नाम पे मुनाफिकीन का जिक्र हमारे यहाँ नहीं होता है। हम करते हैं सहाबियत का जिक्र। अम्मार यासिर, इनसे बढ़ के किसी ने कुर्बानी दी है। इस्लाम के पहले शहीद है जनाब यासिर, इन्हीं के वालिद। मक्के में कुफ़ार कुरैश ने पत्थरों से कुचल कुचल के इन्हें कत्ल किया था और इनकी वालिदा पहली शहीदा हैं जनाब सुमैया, और जनाब अम्मार को भी आग के हवाले कर रहे थे। पैगंबर उधर से गुजरे, दुआ की, क्या इब्राहीम को नमरूद की आग से बचाने वाले मेरे अम्मार को भी बचा ले। पैगंबर की दुआ थी, जैसे इब्राहीम के लिए आग गुलजार हुई थी वैसे अम्मार के लिए भी आग गुलजार हुई और अम्मार बचे। जंग सिफ़ीन में पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और जिस वक्त जनाब अम्मार आए तो मुकाबले के ऊपर अम्र आस आया पूरे अपने लश्कर के साथ, और जनाब अम्मार को देखते ही घोड़े से उतर गया और कहने लगा कि अय अम्मार, मैं भी जंग रोकने की कोशिश वही मक्कारी और तुम भी जंग रोकने की कोशिश करो, इसलिए कि हमारा क़िबला भी एक है, हमारी किताब भी एक है, हमारा रसूल भी एक है। क़यामत का जवाब दिया जनाब अम्मार यासिर ने, फरमाया कि तुम तो ये मानते हो कि हम अहले किताब और अहले क़िबला में से हैं, लेकिन हम तुम्हें नहीं मानते हैं। इसलिए कि अम्मार ने बता दिया कि इससे न मरूब हो जाओ कि क़िबला एक है, किताब एक है, नबी एक है, नहीं बल्कि ये देखो कि विलायत अली है या नहीं है। अली की विलायत है तो फिर क़िबले का भी फ़ायदा है, नबूवत का भी फ़ायदा है।
इबादतों का भी फ़ायदा है, वरना सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा। और ये मेरे जुमले नहीं हैं कि साहब एक ज़ाकिर और ख़तीब जैसे लोग बड़ा आसान है कह देना कि जोश खिताबत में कह गए। नहीं, जोश खिताबत में नहीं, मवद्दत अहले बैत में हदीस रसूल है, दोहरा दूँ, बड़ी मशहूर है। या अली, अगर कोई हर साल हज करे और कोहे अबू कुबैस के बराबर अपने माल को ज़कात में दे दे, और अगर रुकन व मकाम के दरमियान सजदे के आलम में भी कत्ल कर दिया जाए, मगर आए अली अगर तुमसे मोहब्बत नहीं है तो ये सारी मोहब्बतें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। लिहाजा कोई अपनी इबादतों पे गुरूर न करे, इसलिए कि अगर हमें ये तौफीक है कि हम इबादत कर रहे हैं तो कबूलियत की सनद ये है कि हम में इनकिसार पैदा हो, हम में तवाज़ो पैदा हो। ये ना हो कि 4 दिन मस्जिद जाने लगे तो मातमदार बेनमाजी नज़र आने लगे, जाकिर बेअमल नज़र आने लगे। ये कौन सा अंदाज़ तबलीग है? हमें बताओ, क्या मासूमीन की यही सीरत है? अजीज़ान गिरामी, जो जितना सीरत मासूमीन की बात कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वो उतना कम अमल कर रहा है। बल्कि वहाँ तो कैफियत ये है कि लक़बी है सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, और मासूमीन के ये जो अलक़ाब हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, उनके ज़ाती नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या अपनी इबादतों पे गुरूर किया? नहीं, बल्कि कैफियत तो ये है कि अबू हमज़ा सोमाली कहते हैं कि हमने देखा कि मस्जिद कूफा में करीब है कि खड़े हुए हैं, और जैसे ही सदाए तकबीर बुलंद की तो एक मरतबा फ़ज़ाओं में सदाए तकबीर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद चेहरे का रंग बदला हुआ था, लरज़ रहे थे, काँप रहे थे। जिस वक्त नमाज मुकम्मल की, सहाबियों ने पूछा, मौला ये क्या कैफियत है? क्या क्या देख नहीं रहे हो कि किस बादशाह की बारगाह में खड़ा हुआ हूँ? इतनी अज़मतों के बाद भी अपने को इतना कम कर रहे हैं, और हम 4 दिन मस्जिद गए तो हमें दुनिया बेनमाजी नज़र आ रही है, जाकिर बेअमल नज़र आ रहे हैं, इसने ये नहीं नमाज़ पढ़ता, वो नहीं नमाज़ पढ़ता। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि इबादत के ऊपर गुरूर और तकब्बुर जो है ये इबलीस की सीरत है, मासूमीन की सीरत नहीं है। लिहाजा इबलीस की सीरत पे अमल ना किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिर कलाम में और गुफ्तगू को तमाम कर दूँ रब्त मसाइब कि हक़ व बातिल की लड़ाई में सबसे पहले 2 मरतबा बाद रसूल बातिल ने हक़ से बैत का मुतालबा किया। पहली मरतबा अमीरुल मोमिनीन से 11 हिजरी में बैत मांगी गई, और दोबारा यजीद ने 60 हिजरी में इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। लेकिन जैसे 11 हिजरी में अली ने मज़ालिम बर्दाश्त किए मगर बैत नहीं की, वैसे ही 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने कत्ल होना तो गवारा किया मगर जालिम की बैत नहीं की। और अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ कर दूँ कि जैसे पहली मंजिल पर इनकार बैत फासिक में अमीरुल मोमिनीन के साथ जनाब ज़हरा कदम ब कदम थी, वैसे ही इनकार बैत यजीद में इमाम हुसैन के साथ अब्बास साथ साथ थे। और जैसी मदद और नुसरत जनाब ज़हरा ने की, वैसे ही मदद हज़रत अब्बास ने की। पहली मंजिल पर जैसे ही बैत का मुतालबा हुआ, मस्जिद में कासिद आया और आगे कहा कि वलीद ने बुलाया है। वहाँ मस्जिद में सबके जानशीन मौजूद थे, जितने मदीने के मशहूर लोग थे, जिनके बाप ने मदीने में हुकूमत की थी बनाम खिलाफत, उनमें से हर एक का बेटा मौजूद था, और हुसैन भी मस्जिद में मौजूद थे। जैसे ही कासिद आया, पैगाम सबके लिए था कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है, और हुसैन इब्न अली आपको भी। तो एक मरतबा ये सब इमाम हुसैन के पास आए। मैंने कहा ना कि दुश्मन भी अज़मत को पहचानता है, और जब सख्त मौका हो तो फिर अली और औलाद अली याद भी आते हैं। कहने लगे क्या है हुसैन, रात के इस वक्त में हमें बुलाने का क्या मतलब है? तो इमाम हुसैन का जुमला है कि ऐसा लगता है कि इनका तागी और बागी हलाक हो गया है। यही जुमले हैं ये जो लोग कहते हैं कि साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो अगर कहना ही होता तो मस्जिद में कहते। ये बाद में सिर्फ और सिर्फ तबरी में मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, या जहाँ भी मिलेगा वो तबरी के हवाले से मिलेगा।
यही जुमले हैं अजीज़ों जिसे रसूल का नवासा तागी और बागी कह दे। उम्मत की ज़बानें नहीं थक रही हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। का ऐसा लगता है कि उनका तागी और बागी हलाक हो गया। का आपका क्या ख्याल है? का मैं जाऊंगा। हुसैन का इत्मीनान देखिए कि बावजूद इसके कि जानते हैं कि यहाँ से करबला का आगाज़ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद फिर मेहराब मस्जिद में चले गए और इशा की नमाज से फारिग हो चुके थे, ताक़ीबात इशा में मसरूफ़ हो गए। और वो जितने लोग थे उन सब ने अपने मुसल्लों को समेटा, घर गए, बिस्तर बांधा और रात के वक्त ही गैर मारूफ इलाकों से मक्के की तरफ चले गए। लेकिन हुसैन नहीं गए, इसलिए कि जो जिसका बेटा होता है वो उसका आईना होता है। जो फर्रार की औलादें थी वो बिस्तर समेट के भाग गए, और जो कर्रार का बेटा था उसने कहा कि मैं दिन के उजाले में अपने मामलात करूंगा। और बड़ी शान से इमाम हुसैन ताक़ीबात इशा में, और उधर हज़रत अब्बास बैतुल शरफ में गए। रिवायत के जुमले हैं कि 17 हाशमी जवानों को जंगी लिबास पहनवाया और इस बात पे आमादा किया कि इमाम हुसैन के साथ चलेंगे। और जितनी देर में इमाम हुसैन बैतुल शरफ आए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ये खबर हो गई कि आका हुसैन ने वलीद के दरबार में जाने का जो वादा कर लिया है। ज़ैनब जानती थी कि अगर भाई ने वादा किया है तो जाएंगे, लिहाजा ये नहीं कहा कि भैया रात के इस तारीकी में आप दुश्मन के यहाँ जा रहे हैं। तो अबुल फजल अब्बास एक मर्तबा कहते हैं, शाहज़ादी आप घबराएं नहीं, हम आका को अपनी हिफाजत में लेके जाएंगे। वादा किया जनाब ज़ैनब से अब्बास ने कि हम अपनी हिफाजत में लेके जाएंगे। और एक मर्तबा हज़रत अब्बास अपनी हिफाजत में लेके गए, दारुल इमारा के करीब पहुँचे। इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, बस अब्बास यहीं ठहर जाओ। अब्बास उलिल अम्र की इताअत की उस मंजिल पे थे कि जहाँ अब्बास ने कभी कोई सवाल नहीं किया। हुसैन ने हुक्म दे दिया तो अब्बास ठहर गए। इमाम हुसैन दरबार में चले गए। रिवायत के जुमले हैं, शहादत उज़्मा में पढ़ा है, इसलिए बयान किए दे रहा हूँ कि दारुल इमारा के दरवाजे को जंजीरों से जकड़ा गया, कुफ्ल लगाए गए, ताले लगाए गए। मैं कहूँगा मौला अब्बास, आका हुसैन दरबार में तन्हा गए हैं और आप दरबार के बाहर हैं। दरवाजे में जंजीरें जकड़ी जा रही हैं, कुफ्ल लगाए जा रहे हैं। आवाज़ आएगी कि अगर फातह खैबर का बेटा ना होता तो घबराता। वक्त आने पर दारुल इमारा का दरवाज़ा भी मेरे हाथों पे वैसे ही होगा कि जैसे खैबर का दरवाज़ा मेरे बाबा के हाथों पे था। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दारुल इमारा का दरवाज़ा भी वैसे ही होगा। और यही हुआ कि उधर इमाम हुसैन ने इनकार किया और जाने लगे मरवान मलून कि जिस पे लानत किया पैगंबर ने इस पे और इसके बाप हकम पे। एक मर्तबा कहता है, वलीद अगर आज हुसैन चले गए तो खून का दरिया पार करके भी इन तक ना पहुंच सकोगे, लिहाजा या बैत ले लो या इन्हें कत्ल कर दो। बस जैसे ये सुनना था कि एक मर्तबा हुसैन को जवाब आ गया, यबनत सरखा और नीली आंखों वाली बदकिरदार माँ के बेटे। ये लहजा है दुश्मनों के लिए अहले बैत का, वो के जो इखलाक जिनके घर से निकला है। लेकिन जब दुश्मन की बात आ जाए, यबनत जरखा और नीली आंखों वाली बदकिरदार माँ के बेटे, तुम मुझे कत्ल करेगा। बस एक मर्तबा ये आवाज़ बुलंद होना थी कि एक मर्तबा दारुल इमारा की जंजीरें टूटी, अब्बास ने दरवाज़ा तोड़ा। और रिवायत के जुमले हैं कि आगे आगे अब्बास व अली अकबर, और जो वादा शहज़ादी से किया था कि अपनी हिफाजत में, हज़रत अब्बास अपनी हिफाजत में लेके इमाम हुसैन को आ गए। 28वीं रजब को इमाम हुसैन निकले तो अब्बास की हिफाजत में, मक्के पहुँचे तो अब्बास की हिफाजत में। बावजूद इसके कि यजीद ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हसीन इब्न नमीर जैसों को, उमर साद जैसों को हुक्म दिया था कि हुसैन राह इराक़ में जहाँ मिल जाएं कत्ल कर दो, लेकिन वो हैबत अब्बास थी कि कोई हुसैन तक पहुँच नहीं सका। 4 महीने के करीब इमाम हुसैन मक्के में क़याम किया और उसके बाद तकरीबन 22 या 24 दिन इराक़ के रास्ते में
लेकिन किसकी मजाल थी कि हुसैन तक पहुंच जाता। यही तो वजह है कि नवी मुहर्रम को झुंझलाहट के आलम में इब्न ज़ियाद ने उमर साद को ख़त लिखा था कि हुसैन को करबला में आए हुए 7 दिन हो गए, लेकिन क्या वजह है कि हुसैन के साथियों की तुम सही तादाद नहीं लिख के भेज रहे हो। तो उसने जवाब में देखा कि हुसैन अपने साथ एक ऐसे शेर को लाए हैं कि जो क़ैमों के तलाया फिर रहा है, और किसकी मजाल है कि जो हुसैन के क़ैमों की तरफ देख ले। अरब का एक बड़ा अजीम शायर, उसने शेर कहा था कि हुसैन करबला में अब्बास की हिफाजत में थे। जहन में ये ख्याल आया कि कहीं मुझसे गुलू तो नहीं हो गया, इसलिए कि हुसैन तो इमाम है। ख्वाबगाह में गया, सोया, रात में ख्वाब में खुद आका हुसैन आए कि तुमने जो शेर कहा है बिल्कुल सही है, रोज़े आशूर मैं अपने अब्बास की हिफाजत में था। यह है हज़रत अब्बास की अज़मत और हज़रत अब्बास की अहमियत। आज दुनिया इस्मत अब्बास पे ज़रा ज़ियारात का तर्जुमा तो पढ़े कि छठे इमाम ने क्या कहा है कि हम गवाही देते हैं कि आपने वो रास्ता इख्तियार किया कि जो पैगंबरों का रास्ता था। हम गवाही देते हैं कि आपने नसीहत को और अम्र बिल मारूफ को आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया। हज़रत अब्बास के लिए और ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए रिवायत मौजूद है कि एक दिन हज़रत अब्बास का बेटा जब आपकी खिदमत में आया तो इमाम ज़ारो क़तार रोने लगे, और उसके बाद रोते रोते इमाम ने इरशाद फरमाया कि 2 मौक़े हमारे जद रसूल अल्लाह के लिए बहुत सख्त थे। एक उहुद में हमारे चचा हमज़ा की शहादत और दूसरा हमारे चचा जाफ़र तैयार की शहादत, लेकिन करबला में मेरे बाबा पे इन दोनों मौक़ों से ज़्यादा सख्त वक्त था, इसलिए कि मेरे बाबा को मुसलमानों ने घेरा हुआ था और वो कुर्ब इलाही के लिए मेरे बाबा को कत्ल करना चाहते थे। कैफियत ये थी कि शबस इब्न रबी जैसों ने मन्नत मानी थी कि हुसैन को कत्ल कर देंगे तो हम कूफे में मस्जिद बनाएंगे। बाद कत्ल इमाम हुसैन कूफे में 3 मस्जिदें बनाई गई हैं जो मन्नती थी कि हुसैन को यजीद के लश्कर वालों ने, जिस वक्त जनाब मुख्तार ने क़याम किया है, इन मस्जिदों को गिरवा दिया है, इसलिए कि ये शर की बुनियाद पर बनाई गई थी। इसीलिए तो आज मुख्तार से इतनी तकलीफ़ है, इसीलिए तो जनाब मुख्तार से बड़ी तकलीफ़ है, इसलिए कि मुख्तार ने क्या किया है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने लिखा है कि 80,000 कातिलान इमाम हुसैन को कत्ल किया है, 80,000, लेकिन उसके बावजूद ये इंतकाम मुकम्मल नहीं है। असल इंतकाम तो वो लेगा कि जिसे आप दुआए नुदबा में याद करते हैं, कहाँ है खून हुसैन का इंतकाम लेने वाला। वो आके इंतकाम लेंगे अपने वारिस का, अपने जद का, इसलिए कि इंतकाम का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ वारिस को होता है। मुख्तार ने तो वक्ती मोहब्बत में, और अजीज़ों जो सज़ाएँ दी हैं, जिन लोगों ने इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया था, 10 लोगों को गिरफ्तार करके बुलाया और उन्हें वहीं कूफे की शाहराह पे लिटवाया और उनकी हथेलियों में कीलें लगवाईं और कहा कि अब इनके ऊपर से घोड़े दौड़ाओ। अब समझ में आया कि ये मुख्तार क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं। जिनके अजदाद की हथेलियों में मुख्तार ने कीलें लगवाई थी, वो चुभन आज भी औलादों के दिलों में आए, इसीलिए क़ियाम मुख्तार समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत हुसैन, यह अब्बास ने बताया, मोहब्बत को अपनी कमाल पे लेके गए। इमाम सज्जाद इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ क़यामत शुहदा मेरे चचा अबुल फज़ल अब्बास के मर्तबे के ऊपर रश्क करेंगे, हम जैसे नहीं। शुहदा यानी शुहदा रश्क करेंगे, जिन्होंने जो है वो इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, वो हज़रत अब्बास के मर्तबे के ऊपर, जो हज़रत अब्बास की मंजिलत है, उसके ऊपर रश्क करेंगे। अजीज़ों, इसलिए कि जनाब जाफ़र तैयार कि जिनके बाजू कलम हुए और उसके एवज उन्हें अल्लाह ने पढ़ दिए, लेकिन जब तक रूह जिस्म थी उस वक्त तक हुज्जत खुदा की इताअत की, लेकिन अब्बास इताअत को उस मेराज पे लेके चले गए कि जहाँ रूह भी जिस्म से निकल गई, मगर जितनी मर्तबा हुसैन ने पुकारा तो दरिया से अब्बास ने लब्बैक कहा। यह है अब्बास का मर्तबा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज यौम अब्बास है और अब्बास की भतीजी की शब शहादत भी है, सकीना की शब शहादत, जिसे अपने चचा से इतनी मोहब्बत थी कि आज भी जाने वाले जब अब्बास के रोज़े पे जाते हैं तो सबसे पहले मश्क सकीना की ज़ियारत करते हैं, फिर अब्बास की ज़री तक पहुँचते हैं। हर आलम की जीनत है मश्क सकीना।
सकीना की मश्क, इसलिए कि इतनी मोहब्बत थी। यही तो वजह है कि जिस वक्त अब्बास चले गए हैं, खैमों में एक सन्नाटा था, एक मजलूमियत थी। रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हुसैन जब सबसे रुखसत हो चुके तो सबसे आखिर में अबुल फजल अब्बास के खैमे में आए। जो लोग ज़ियारत के लिए जा चुके उन्होंने देखा होगा कि खैमागाह में सबसे बड़ा खैमा हज़रत अब्बास का है। 2 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक 3 मुलाकातें उमर साद की लिखी हैं। इसके अलावा जितने भी कासिद आए हैं सब हज़रत अब्बास के खैमे में बैठे हैं। किसकी मजाल है कि हुसैन तक पहुंच जाए। लेकिन जब हुसैन पहुंचे तो आज अब्बास के खैमे में वीरानी थी, मसनद खाली थी, लेकिन हुसैन अब्बास की मसनद पे नहीं बैठे बल्कि 2 जानू होके फर्श खाक पे बैठ गए। बड़ी देर तक गौर से अब्बास की मसनद को देखा, फिर अपनी अंगुश्त मुबारक से जमीन पे अब्बास लिखा, न मालूम क्या सोचा, फिर उसे मिटा दिया। बड़ा भाई छोटे भाई से बहुत देर तक गुफ्तगू करता रहा तन्हाई में, और एक मर्तबा कहते हैं अब्बास अब वो आंखें जागेंगी कि जो तुम्हारे खौफ की वजह से, ए अब्बास अब वो आंखें जागेंगी कि जो तुम्हारे इत्मीनान की वजह से सो जाती थी, और अब वो आंखें सोएंगी कि जो तुम्हारे खौफ की वजह से जागती रहती थी। बच्चों की ढारस का नाम अब्बास, सैदानियों की उम्मीद का नाम अब्बास, हुसैन की कुव्वत बाजू अब्बास। यही तो वजह है कि अब्बास के बाद जब भी कोई जुल्म हुआ हुसैन के खंजर चला, अब्बास ज़ैनब की चादर छिनी, अब्बास सकीना के तमाचे लगे। अब्बास अब्बास अब्बास। एक मर्तबा शाम गरीबा में अब जो सकीना के कुर्ते में आग लगी तो मकातिल में मिलता है कि कभी मख्तल की तरफ जाती थी और कभी दरिया की तरफ। ए चचा उठिए और देखिए कि दामन में आग लगी हुई है। इसी आलम में सकीना को करबला से शाम तक ले जाया गया, ऊंट की पुष्ट पे बांध के सकीना को ले जाया गया। अरे अब्बास की चहीती भतीजी, कितनी मर्तबा सकीना ऊंट की पुष्ट से गिरी और कितने तमाचे लगे, ये कहीं नहीं रिवायत में तो नहीं मिला, मगर ज़ियारत नाहिया ने आगे बढ़ के सहारा दे दिया। अरे सलाम हो उन रुखसारों पर कि जिनका रंग करबला से शाम तक मुसलसल तब्दील होता रहा। जनाब सकीना के मसाइब हैं, शबे शहादत है, जो बैठ सकता हो अभी भी फर्श पे बैठ जाए, वरना रोज क़यामत अगर हजरत अब्बास ने पूछ लिया कि सकीना के मसाइब हो रहे थे और तुमने गिरिया नहीं किया, बस आप जितना रोएंगे, मैं सख्त रिवायतें पढ़ने का आदी नहीं हूं, उसी एतबार से गिरी, उसी एतबार से मसाइब पढ़ दूंगा। एक मर्तबा ऊंट की पुष्ट से सकीना गिरी। करबला में तो शुहदा एक मर्तबा पामाल हुए, अल्लाह जाने सकीना राह शाम में कितनी मर्तबा पामाल हुई। यहां तक कि शाम पहुंची, कैद खाने शाम में सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। गस्साला आई, इमाम सज्जाद ने कहा नहीं मेरी बहन शहीदा है, उसका ये खून में भरा लिबास उसका कफन है, उसे कफन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि खूली ने इतने ताजियाने मारे थे कि कुर्ता जिस्म से चस्पा था। और इसी आलम में क्या गुजर गई। अजीजों, साहिबान औलाद तशरीफ फरमा है, खुदा आपकी गोदियों को आबाद रखे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी बच्चे का इंतकाल हो जाए तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी बाप को आपने कब्रिस्तान में अपने बच्चे की कब्र बनाते हुए देखा? क्या किसी माँ को कब्रिस्तान में आपने देखा कि वो अपने बच्चे को दफन होते हुए देखे? अरे ये मुसीबत तो सिर्फ हुसैन पे गुजरी, ये रबाब पे गुजरी। हुसैन ने कब्र बनाई, रबाब पुश्ते खैमा से देख रही थी। और शाम में जब सकीना की कब्र तैयार हो रही थी तो वहां भी रबाब अपनी आंखों से देख रही थी।
इमाम सज्जाद ने हथकड़ियों और बेड़ियों को संभाला और एक मर्तबा कब्र के नज़दीक पहुँचे, 2 ज़ख्मी हाथ बरामद हुए। ये ज़ख्मी हाथ उसी के हैं कि जिसके लिए वक्त का इमाम कह रहा है, अरे सलाम हो उस अंगुष्ठ मुबारक पे कि जिसे एक अंगूठी के एवज काट दिया गया। हुसैन के हवाले किया, बाबा आपकी अमानत आपके हवाले। ए बाबा रूदाद जुल्म सकीना से सुन लीजिएगा। चंद दिनों के बाद रिहाई हुई। बस रिवाय मजलिस तमाम 1 मिनट के अंदर। जनाब ज़ैनब ने कहा कि सज्जाद इनसे कह दो कि हमारे सरों सराय शुहदा वापस करें। सराय शुहदा है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, सज्जाद बेटा ज़रा इनसे कहो कि इन्होंने जो हमारी चादरें लूटी थी वो भी वापस कर दें। लीजिए क़यामत हो गई, कैद खाने में चादरें आई। ज़ैनब ने लिया, ए उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर, ए लैला ये आपकी चादर, ए रबाब ये आपकी चादर। अरे एक छोटी सी चादर दरमियान में रखी थी, ज़ैनब ने उठाई, कैद खाना शाम में गई, कब्र सकीना पे डाल दी। ए सकीना उठो, अरे तुम्हें चादर का अरमान था, ए सकीना चादर आ गई, चलो करबला चलो, चल के अपने चचा से शिकायत करो, चादरों के छिनने की शिकायत, बाजुओं में रसन बंधने की शिकायत, रुखसारों पे तमाचों की शिकायत। ए सकीना करबला चलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पहले वो हटा दो लीड वाली। हमारी गुजारिश है अंजुमन सदाए इस्लाम अली कॉलोनी लखनऊ के साथ ज़ियारत और मामूली दस्ते से कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें, मसाले ज़ियारत तशरीफ लाएँ। आज की शब-ए-दारी के ज़ेरे निगरानी है सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद डॉक्टर अब्बास साहब। तमाम मेंबरान नौजवानों से गुजारिश है कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें। अंजुमन सदाए इस्लाम के तमाम नौजवान मेंबरान से गुजारिश है कि दस्ता मुरतब कर लें और इसके बाद हमारे रात की मेहमान अंजुमन गुंज मजलूमिया
बाराबंकी की खिदमत से गुजारिश है हम आदा रहे कोषागारी के लिए वसूल के भारत अंजुमन सदाए अली लखनऊ। इसके बाद इंशाल्लाह अंजुमन हुसैन मजलूमिया बाराबंकी से गुजार है तो माता जस्ता का गुजार हम आदा रहे। बहुत मुस्तरिब है शाहे करबला, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, 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 बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई। अब्बास से हो रही है जुदाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। वो ज़ैनब का कहना के अब्बास सुन लो, वो ज़ैनब का कहना के अब्बास सुन लो, हमें बात बाबा की अब याद आई, हमें बात बाबा की अब याद आई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। कहा था कि ज़ैनब के बाजू बंधेंगे, कहा था कि ज़ैनब के बाजू बंधेंगे, मैं बोली दुआई है बाबा दुआई, मैं बोली दुआई है बाबा दुआई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, बहुत मुस्तरिब है शाहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। कहा मैंने किसकी मजाला के बांधे, कहा मैंने किसकी मजाला के बांधे, खुदा रखे जीते
पहुँचे लिए सब्ज परचम, लबे नहर पहुँचे लिए सब्ज परचम, कदम चूमने मौज दरिया की आई, कदम चूमने मौज दरिया की आई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। लिया जब के चुल्लू में पानी को उस दम, लिया जब के चुल्लू में पानी को उस दम, तसव्वुर ने प्यासों की सूरत दिखाई, तसव्वुर ने प्यासों की सूरत दिखाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। भरी मश्क पानी जो दरिया से निकला, भरी मश्क पानी जो दरिया से निकला, चला सिमत खैमा वो शह का फिदाई, चला सिमत खैमा वो शह का फिदाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। मगर आह एक तीर मारा किसी ने, मगर आह एक तीर मारा किसी ने, के दिल खून हुआ मश्क बचने ना पाई, के दिल खून हुआ मश्क बचने ना पाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहसरत पुकारी के अब आस टूटी, बहसरत पुकारी के अब आस टूटी, सकीना तेरी प्यास बुझने ना पाई, सकीना तेरी प्यास बुझने ना पाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, के अब्बास से हो रही है जुदाई। इधर ठोकरें खाते शबीर पहुँचे, इधर ठोकरें खाते शबीर पहुँचे, उधर डूबी डूबी सी आवाज आई, उधर डूबी डूबी सी
की आवाज आई के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। सलाम आखिरी लीजिए मेरे मौला, सलाम आखिरी लीजिए मेरे मौला के दुनिया से अब जा रहा है फिदाई, के दुनिया से अब जा रहा है फिदाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। शिकस्ता कमर कहे रही है ये शह की, शिकस्ता कमर कहे रही है ये शह की। न छूटे किसी से बराबर का भाई, न छूटे किसी से बराबर का भाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। जब अकबर की मैयत पे शबीर पहुँचे, जब अकबर की मैयत पे शबीर पहुँचे तो बेसाख्ता याद भाई की आई, तो बेसाख्ता याद भाई की आई के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई, बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। पुकारे के लाशा नहीं उठ रहा है, पुकारे के लाशा नहीं उठ रहा है। सहारा दो के दरिया से भाई, सहारा तो दुआ के दरिया से भाई के अब्बास से हो रही है जुदाई। बहुत मुज़तरिब है शहे करबलाई। अंजुमन गुंजे अब्बासिया या मादा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। या अंजुमन दस्ते इस्लाम अली कॉलोनी के तमाम नौजवान, मेरी मुराद है अंजुमन गुंजे अब्बासिया बाराबंकी की खिदमत में कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब बियात तशरीफ़ लाएँ। पुरसादारी के लिए मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन सदा इस्लाम अली कॉलोनी लखनऊ, अब पुरसादारी के लिए मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन गुंजे अब्बासिया बाराबंकी
अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है। मेरी गुजारिश है मातमी दस्ते से कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें। ये शब्बेदारी बयाद मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब शहादत जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन यकीन माने पुरसादारी के लिए बिल्कुल आमादा है। अंजुमन गुंचा अब्बासिया बाराबंकी गुजारिश है मातमी दस्ते से कि मातमी दस्ता मुरतब कर ले। यकीन माने पुरसा पेश कर रही थी अंजुमन सदाए सलाम, गिरिया हो रहा था। यकीन माने पुरसा पेश कर रही थी अंजुमन सदाए सलाम अली कॉलोनी। अब पुरसा पेश करने के लिए आमादा है मेहमान अंजुमन गुंचा अब्बासिया बाराबंकी। मेरी मुराद है मातमी दस्ते से कि मुरतब कर लें। यकीन माने आज हम और आप हाजिर हुए, ये शब ऐसी शब है जो क़यामत से कम नहीं, चूँकि इस शब में हुसैन की बेटी ने दुनिया से ख़ुद को रुखसत कर दिया। वो बेटी जो अपने बाबा को याद करते करते वतन न पहुँच पाई, बल्कि ज़िंदाने शाम में ही दम तोड़ दिया। शब शहादत है जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन। यकीन माने शिम्र कहता है जनाब सकीना से कि ए अब्बास की चहीती भतीजी, बुला अपने चचा अब्बास को। ये जुमला जनाब सकीना के लिए क़यामत से कम नहीं था। अरवाब अज़ा सुनते रहते हैं और आप जनाब सकीना को मौला अब्बास को पुरसा देने के लिए अंजुमन गुंजा अब्बासिया बिल्कुल आमादा है। लीजिए हुसैन करीब ज़हरा के लाल को पुरसा देगी, 2 सलाम और 1 नौहा पेश करेगी अंजुमन गुंजा अब्बासिया बाराबंकी। इसके बाद इंशाअल्लाह अंजुमन बिनाफिल हुसैन बहराइच आमादा रहे पुरसादारी के लिए। जब तक अंजुमन गुंचा अब्बासिया का दस्ता अपने को तरतीब दे रहा है, जो हजरात सामने हैं, इससे कबल भी अंजुमन यहाँ नवाखानी और सीनाजरी कर चुकी है। इससे पहले कि अंजुमन अपना कलाम पेश करे, जो हजरात खड़े हैं उनके समातों को मुतवज्जे करने के लिए हमेशा की तरह मैं कुछ अशार हमेशा पढ़ता हूँ। आप लोग समात फरमाएं कि मेरे लहू का सफ़र मोतबर नहीं होगा, मेरे लहू का सफ़र मोतबर नहीं होगा, कदम कदम पे उजाला अगर नहीं होगा। मेरे लहू का सफ़र मोतबर नहीं होगा, कदम कदम पे उजाला अगर नहीं होगा। नकाब उठा के रहूंगा सितम के चेहरे से, नकाब उठा के रहूंगा सितम के चेहरे से। यही तो होगा मेरे तन पे सर नहीं होगा, यही तो होगा मेरे तन पे सर नहीं होगा। नकाब उठा के रहूंगा सितम के चेहरे से, यही तो होगा मेरे तन पे सर नहीं होगा। और एक बतला 2-3 शेर जब तक वो तरतीब दे रहे हैं समाज फरमा लें। आपकी तवज्जो खास तौर से चाहता हूँ आज के जो दिन है उसके हवाले से कि एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ कि जुल्म की तेग को एहसास पे चलने न दिया, जुल्म की तेग को, दस्ते से भी मैं कह रहा हूँ सुने अशार को, कि जुल्म की तेग को एहसास पे चलने न दिया और सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलने न दिया, सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलना न दिया। यूं शेर सुने जहाँ जहाँ हजरात है कि यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने न दिया, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने दिया। यूं किया शाम के सूरज को अंधेरों में गुरूब, फिर किसी सिमत से ज़ैनब ने निकलने न दिया। हाँ, ये भी शेर देखें कि आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने। अरे घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया, घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया। और ये आखिरी 2 शेर खास वाले कि जब्र की आग में सज्जाद ने शबीर के बाद, जब्र की आग में सज्जाद ने शबीर के बाद, अरे घर तो जलने दिया इस्लाम को जलने न दिया, घर तो जलने दिया इस्लाम को जलने न दिया। और ये आखिरी शेर कि सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती, आखिरी शेर खास तौर से कि सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती। अरे जिसने बैत को दबे पांव भी चलने न दिया, जिसने बैत को दबे पांव भी चलने
चलने न दिया, सामने उसके ये तलवार भला क्या चलती, जिसने बैत को दबे पांव भी चलने न दिया। हमें गुजारिश है अपने साहिब ब्यास से कि वो आए और नवाखानी से। जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद 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 करबला जिंदाबाद जिंदाबाद समाप्त फरमाया सदाए मातम बावफा जिंदाबाद जिंदाबाद बावफा जिंदाबाद जिंदाबाद करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है करबला की प्यास सवाब फरमाया सदाए मातम बावफा अब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद है करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है बावफा अब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद है फरमाया हजरत सदाए मातम अंजुमन बातें जाने थे। आँखों में अश्के अज़ा दिल में है करबो बला लब पे है आहो बुका मातम शह की सदा आँखों में अश्के अज़ा दिल में है करबो बला लब पे है आहो बुका मातम शह की सदा करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है इसके बाद समा फरमाए हजरत यौम अब्बास के नुमान से सदा बतौर खास करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद मश्क परचम में बंधी कहती है सबसे यही औज पे है तशनगी चलती है दिल पर छुरी मश्क परचम में बंधे कहती है सबसे यही औज पे है तशनगी चलती है दिल पर छुरी करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है बावफा सलाम फरमाए हजरत सहर रशीद साहब बड़ा कवि कलाम करबला की प्यास जिंदाबाद मसाइब हजरत हो गए शाने कलम फिर भी है ऊंचा अलम देखिए दी का हशम थक गए जुल्मो सितम हो गए शाने कलम फिर भी है ऊंचा अलम देखिए दी का हशम थक गए जुल्मो सितम करबला की प्यास जिंदा
हजरात समाअत हजरात। क्या फरमाते हैं आका हुसैन समाअत हजरात। आरज़ूए मुर्तज़ा घाट पर मारा गया, बिछ गया फर्शे अज़ा, सारा घर प्यासा रहा। आरज़ूए मुर्तज़ा घाट पर मारा गया, बिछ गया फर्शे अज़ा, सारा घर प्यासा रहा। करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है। बाबा अब्बास जिंदाबाद जिंदाबाद है। करबला की प्यास आखिर मदद मरसिया शबीर का लाश पे गाजी था, घेरे है फौजे जफा, छाई है गम की घटा। मरसिया शबीर का लाश पे गाजी की था, छाई है गम की घटा। करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है। मक्ता मुलाज़ा फरमाएंगे जरा माफी सदा, इसके बाद इंशाअल्लाह एक सलाम। करबला की प्यास समाअत फरमाए हजरात मक्ता बतौर खास। ऐसा हर तहरीर कर लुट गया ज़हरा का घर, अलक़मा के घाट पर टूटी है शह की कमर। ऐसा हर तहरीर कर लुट गया ज़हरा का घर, अलक़मा के घाट पर टूटी है शह की कमर। करबला की प्यास जिंदाबाद जिंदाबाद है। यौम अब्बास मौला अब्बास की मदह के हवाले से एक सलाम के कुछ जिंदाबाद मौला अब्बास की मदह में सलाम के 4-5 शेर। बावफा जिंदाबाद करबला जिंदाबाद जिंदाबाद करबला जिंदाबाद। समाअत फरमाए सलाम। गाज़ी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो, समाअत फरमाए तवज्जो को तालिब हूँ। जरी सूरमा कहो, गाज़ी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो। मदह गाजी अब्बास अंजुमन गुंचे अब्बासिया की ज़बानी मुलाज़ा फरमाएंगे हज़रात। जहाँ जहाँ भी हो तवज्जो को तालिब हूँ। तवज्जो को तालिब हज़रात।
गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो, गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो, मिस्र सानी तवज्जो चाहिए मतलब समा फरमाया मतलब मुश्किल कुशा के लाए को मुश्किल कुशा कहो, समा फरमाया ज़ाद इंशाअल्लाह फज़ाइल फज़ाइल बतौर खास जुड़ के मुश्किल कुशा के लाए को मुश्किल कुशा कहो, हज़रात आज ये 15 अगस्त है, ये हमारा मुल्क जो है ये वतन है, यहाँ पे आज़ादारी बहुत शान से मनाई जाती है। मुलाज़ा फरमाइएगा हज़रात, इसी जहत में एक शेर सुनिएगा, शायर ने एक फिक्र पेश की है। गाजी दिलेर शेर जरी सूरमा कहो, मुलाज़ा फरमाइएगा हज़रात। सुनिए हज़रात शेर बतौर तवज्जो का ताल्लुक होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर होता। आज दुनिया के हर चप्पे चप्पे में मौला का काम हो रहा है। मुलाज़ा फरमाइएगा हज़रात, खुसूसी अपने हिंदुस्तान के लिए। मुलाज़ा होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर, खुसूसी तवज्जो चाहिए मिस्र सानी पर। सानी मिस्र सुना जा तवज्जो। भारत की सरज़मीन को फर्शे अज़ा कहो, अगला होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर। सुने हज़रात, वतन दोस्ती का मिसरा बतौर खास। हम एक आज़ाद मुल्क में जहाँ आज़ादारी में कोई पाबंदी नहीं। होता है जिक्र शाह ज़मन हर मकाम पर। सुनिए हज़रात, एक पैगाम है सलाम में बतौर खास। तवज्जो का तालिब हज़रात। भारत की सरज़मीन को फर्शे अज़ा कहो, हज़रात ये मौला अब्बास को उसने अपनी दुआओं में मांगा है जिसने अपने लिए कभी दुआएं नहीं की। मुलाज़ा फरमाइएगा हज़रात, सुने बतौर ये दुआएं मौला अली है। मुलाज़ा फरमाइए हज़रात, एक शेर इस पे। मौलाए कायनात ने मांगा है इसलिए, मौलाए कायनात ने मांगा है इसलिए, मौला ने दुआ की है तब गाजी अब्बास सानी में सलाम हज़रात। अब्बास को इमाम के दिल की दुआ कहो,
तवज्जो का तालिब हो शेर पर, जहाँ जहाँ भी हो शेर सुनिएगा, खुसूसी तवज्जो। सुनिए हजरत जबान का शेर, तवज्जो। ये सब इलाके हैं मेरे मौला हुसैन के, सुनिएगा हजरत, तवज्जो चाहिए। ये सब इलाके हैं मेरे मौला हुसैन के, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, काफिये पे दाद चाहूंगा हजरत। काबा नजफ मदीना कहो, करबला कहो, नवाब आदमी ये सब इलाके हैं मेरे मौला हुसैन के, सानी मुलाजा फरमाया। काबा नजफ मदीना कहो, करबला कहो, हजरत सिंह मौला ने नहीं मांगा, बीवी फातिमा जहरा ने भी मांगा है। इस नए से एक शेर सुनिएगा, बताओ रे खास। सुने हजरत जहांगीर। बेटा कहा है फातिमा ज़हरा ने जब तो फिर बेटा, बीवी फातिमा जहरा ने भी बेटा कहा है। मिस्र सानी से मुलाजा फरमाएगा फिर से। सुने हजरत जो हमें अब्बास मना रहे, बताओ रे। बेटा कहा है फातिमा ज़हरा ने जब तो फिर सानी समात फरमाइए। तवज्जो का तालिब हजरत। अब्बास को भी सिबते रसूल खुदा कहो, हजरत अभी ये सारा जमाना जो एक वबा से गुजरा है, लेकिन मौला हुसैन का गम बंद नहीं हुआ। मुलाजा फरमाइए, तवज्जो चाहिए तालिब हजरत। बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, सुने हजरत आप दलील सबने बताओ एक मौजूदा महसूस किया है, मुलाजा फरमाएगा हजरत। बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, सुने हजरत सारा जहान रुक गया मगर ये नहीं रुका। सुने तवज्जो का तालिब हजरत। मिस्र सानी। इसको हमें हुसैन का एक मौजदा कहो, बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, बरपा जो हो रही थी करो नाम मजलिसे, हमें हुसैन नहीं रुका है। ये लाइट आए जाना है, सुने तो तौरे खास इसको हमें हुसैन का एक मौजज़ा कहो,
और ये परचमे अफराज निकालते हैं, इसके लिए एक शर्त है। शर्त है वफा अलम को उठाने के लिए। मुलाजा फरमाइए जरा जाके। सुनिए हजरात। अब्बास का अलम है वफादार का निशान। शर्त है वफा इस अलम को उठाने के लिए। सुने हजरात, गुलामान अब्बास जो मौजूद है यहाँ पे, सुने। अब्बास का अलम है वफादार का निशान। सानी मिश्रा फिर से पढ़िएगा, फिर से। अब्बास का अलम है वफादार का निशान। तमाम परचम उठाने वाले मुलाजा फरमाइए हजरात। सुने हजरात, जहाँ भी है परचम उठाने वालों को भी बावफा कहो। हजरात जब मौला अब्बास का जिक्र हो रहा है तो क्यों ना उनके सिखाए हुए एक शागिर्द का भी जिक्र हो। मुलाजा फरमाइए शेर के जरिए। पूछे कोई जो मौत की लज़्ज़त जहान में, क्या कहो। सुने हजरात। पूछे कोई जो मौत की लज़्ज़त जहान में, सुने हजरात। मुलाजा फरमाइएगा हजरात। मिसरा सानी पेश कर रहा हूँ। कासिम ने जो बताया है वो जायका कहो। हजरात ये शेर पे मुलाजा फरमाइएगा। तवज्जो का तालिब। सुने हजरात, दरे हुसैन का मोर्चा भी बतौर खास सुने हजरात। जहाँ ज्यादा खैरात जिंदगी की मिली है हुसैन से। जियो मातमी, जियो बीबी ज़हरा पुरसा कबूल करें। खैरात जिंदगी की मिली है हुसैन से। तवज्जो का तालिब हजरात। सुने हजरात। खाके दरे हुसैन को खाके शिफा कहो। हजरात ये आखिरी शेर। लहरे फुरात बेटे के कब्ज़े में देख कर। सुने हजरात, कीमती शेर है। तवज्जो का तालिब हजरात। आखिरी शेर। लहरे फुरात बेटे के कब्ज़े में देख कर। काफी है कि चाहूंगा हजरात। सुने हजरात। जिब्रील से अली ने कहा मरहबा कहो। हजरात एक मसाक का विषय बोला। एक शेर मसाक नाहक लहू बहाया गया है हुसैन का।
साहब का एक शेर मुलाजा फरमाइए। सुने हज़रात, ये हकीकत है हज़रात। नाहक लहू बहाया गया है हुसैन का, रंगी लहू से हो गई करबो भला कहो। मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हजरत, शायर को दुआ दीजिएगा हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्ता ज़रा बतौर खास। बिस्मिल्लाह। ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के, मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हजरत। ताईद हो चुकी है सहर जब हुसैन के, मुलाजा फरमाएंगे हजरत। मक्ता नौहा कहो सलाम कहो मरसिया कहो, हजरत ये सलाम मौला अब्बास के हवाले से अभी कल्लू के इमामबाड़े के साथ छपेदारी का था। अभी कल्लू के इमामबाड़े की छपेदारी का मिसरा था कि कैसे अरमाने वेगा अपना निकाले अब्बास। चंद शेर इसके पेश करने के बाद इंशाल्लाह नौहा और जहमत आपकी तमाम करेंगे। कैसे अरमाने वेगा अपना निकाले अब्बास। मुलाजा फरमाएगा हजरत, इस साल ये कल्लू के इमामबाड़े की जौनपुर की छपेदारी का मिसरा था। बतौर खास जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है जो वहाँ पर है उनसे भी तवज्जो का तालिबों अगर पास में आ जाए तो हौसला अफजाई होगी। कैसे अरमाने वेगा अपना निकाले बाद मसला पेश कर रहा हूँ हजरात जहाँ जा भी हूँ। मदे गाजी अब्बास अंजुमन गुलशे हज़रात तारीख कलाम हम लोग पढ़ के आए जो उनको से बतौर खास लेकर अपने घर में तेरा परचम जो सजा ले अपने घर। हर मोमिन के घर में खाना होता है, जो खाने में मौला हुसैन की एक जरी और उसके साथ में एक परचम होता है। मतलब मुलाजा फरमाएगा सर जी आवाज़ नहीं जा रही उसने मतलब कैसे पढ़ी अपने घर में। अपने घर में तेरा परचम जो सजा ले अब्बास। अपने मिसरे सानी पे तवज्जो चाहिए सर। वो दिले फातिमा ज़हरा की दुआ ले अब्बास।
समाज फरमाए हजरत, कर ही कलाम हजरत, कैसे अरमाने बेगा अपना निकाले अब्बास। अपने घर में तेरा परचम जो सजा ले आबा, अपने घर में तेरा परचम जो सजा ले आबा, अपने घर में तेरा मतलब मुलाज़ा वो दिले फातिमा ज़हरा की दुआ ले आबा, अपने घर में तेरा हजरात, ये हुस्न मतलब मुलाज़ा फरमाएंगे हजरात, जहाँ जहाँ भी खुसूसी तवज्जो का तालिब है हजरात। बाप के सारे हुनर तूने संभाले आबा, बाप के सारे हुनर तूने सुनिए हजरत बतौर खास, कीमती मतलब बतौर खास। हुस्न मतलब बाप के सारे हुनर तूने संभाले आबा, क्या हुनर संभाले बता दिया। तेरे नेज़े ने भी शजरे हैं खंगाले आबा, समाज फरमाए हजरत, समाज फरमाए हजरात। मदहे जरी बतौर खास। खुसूसी आप लोग अगर इधर आए तो हौसला अफजाई होगी। उसने मतलब फिर से बाप के सारे हुनर तूने संभाले आबा, बाप के फिर से बाप के सारे हुनर तूने संभाले आबा। सुनिए हजरत जुड़ के, हर 70 नस्लों को देख लेते थे। ये मौला अब्बास का नेज़ा है, भी शहरे खड़ा लेता है। तेरे नेज़े ने भी शजरे हैं खंगाले आबा, और हजरत ये सुनिए बतौर खास। बतौर खास बोला। और ये मिसरा भी मद है गाज़ी इंशाअल्लाह मिल दोगे। शर्त इतनी है कि मिल जाए इसे इज़्न जिहाद, शर्त तवज्जो का तालिब हजरात। सुनिए हजरत, शर्त इतनी है कि मिल जाए इसे इज़्न जिहाद, पानी मिल रहा है। मिस्र सानी नोके नेज़ा पे ज़माने को उठा ले आबा, रबा हजरात, ये भी जो मुहर्रम आता है फतवा शुरू हो जाता है। मुलाज़ा फरमाइए हजरात। हजिया फतवों की उड़ने लगी मातम से तेरे, हजिया सुनिए हजरत, खास खुसूसी तवज्जो चाहिए हजरात की। धजिया फतवों की उड़ने लगी मातम से तेरे। सुनिए हजरत, आपका मिजाज बतौर खास। मिस्र सानी पे तवज्जो चाहिए हजरात। पड़ गए सीने शैख़ने पे छाले आबा, हजरात, ये शेर भी बतौर खास मुलाज़ा फरमाएगा। मसाइब में फज़ाइल है। मुलाज़ा इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सितार, इसलिए कहते थे मौला
का अफसर नैज़े पे नहीं रहता था, लेकिन इसमें फजाइल का रुख सुनिएगा, क्यों नहीं रखती थी? इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सितार। सुनिए जरा रौब क्या है? काफिया रौब से अपने कहीं मारे न डाले आपा। दलील बताओ रहे हाथ धन्यवाद। इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सितार। इसलिए नेज़े पे सर रखती नहीं फौज सितार। खुसूसी तवज्जो चाहिए हज़रात। तवज्जो। रौब से अपने कहीं मारे न डाले आपा। हज़रात ये शेर भी बताओ खास तशनगी के हवाले से आपने बहुत से शेर सुने हैं, ये शेर भी सुनिएगा। सुनिए जरा जोमे अब्बास। माँ सिवा तेरे कोई ऐसा बशर है ही नहीं। माँ सिवा गाजी अब्बास जैसा बच्चा मिला बशर है ही नहीं। माँ सिवा तेरे कोई ऐसा बशर है ही नहीं। माँ सिवा तेरे कोई ऐसा बताओ रे खास। तशनगी पानी में रह कर जो बचा ले आबा। हज़रात ये शेर खुसूसी तवज्जो चाहिए आपको। सुनेंगे हजरात। अगर इज्न मिलती तो क्या होता? सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। सामने क्या होता अगर सामने ठहर जाते? जो सितम के लश्कर। सामने तेरे ठहरते जो सितम के लश्कर। सामने तेरे ठहरते काफी है बेदात चाहूंगा हज़रात, जहाँ जहाँ भी आवाज़ करते हैं। वो तेरी तेग के बन जाते निवाले आपा। समाज फरमाया हजरात। मदह अब्बास जोमे अब्बास ने। और हज़रात ये भी शेर देगा बतौर खास। मौला अब्बास ने तमाम बनी हाशिम को भी ट्रेन किया था। रन में खैबर के नजारों को दिखाए वो भी। रन में खैबर के नजारों को दिखाए वो भी। रन में खैबर के नजारों को दिखाए वो भी। रन में खैबर के नजारों को दिखाए। समाज फरमाया हजरात। रन में खैबर के नजारों को दिखाए वो भी। शागिर्द मौला अब्बास देखेगा। मौला का फरमाया हज़रात। समाज फरमाया हजरात। अपनी आगोश में जिन बच्चों को पाले आपा। धन्यवाद। हज़रात ये शेर भी मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात। सानिया हैदर कहते हैं मौला को। सुने हजरात शेर बतौर खास। सानिए है दर करार इसे कहते हैं। सानिए है दर करार
ऐसे नहीं कहते, मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात, मिसरे सानी के जरिए साबित करूँगा। सानी मिसरा मुलाज़ा फरमाइए। मेरे मग़रिब से अगर चाहे निकाले आपा, हज़रात ये शेर भी इसमें हिम्मत है जो शब्बीर से बातें कर ले। तसव्वुर में वो मंजर याद रखिएगा कि मौलाना कौन बात करेगा, सुने हजरत। किसमें हिम्मत है जो शब्बीर से बातें कर ले। मुलाज़ा फरमाएगा था, मौला अब्बास के बारे में बहुत पहले से जानते थे। सामने है तेरी हैबत के रिसाले आबा, हज़रात ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात, सुने हजरात, एक एक शेर बतौर हजरात, सारा अमल मासूम जैसा है। सिर्फ मौला अब्बास के हवाले से। मिस्ले मासूम अमल करते हैं सरवर की तरह। मिस्ले मासूम मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात, अमल करते हैं सरवर सुने हजरात, मदह अब्बास। मिस्ले मासूम अमल करते हैं सरवर की तरह। मिस्ले मासूम अमल करते मिसरा सानी खुसूसी तौर पर जैसे तदहीर के साँचे में है ढाले आपा। तवज्जो का तालीम हज़रात, मद है मौला अब्बास अंजुमन गुलशन अब्बासिया के ज़मानी। ये शेर बतौर तमाम नौजवान सुने बतौर हजरात। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है तेना। सुने हजरात, दरगाह आपके यहाँ भी हजरात, हर शहर में बतौर खास। तेरा है तेना दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है तेना। मिसरा सानी समाज में बतौर खास किसमें हिम्मत है कसम झूठी जो खा ले आपा। कोई भी झूठी कसम नहीं खा सकता मौला। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है तेरा। सुने हजरात, बतौर खास। दबदबा आज भी दुनिया में तेरा है तेरा। सुने हजरात, जहाँ जहाँ भी आवाज पहुंच रही है। तवज्जो का तालीम हज़रात। इसमें हिम्मत है कसम झूठी जो खा ले आपा। हजरात ये भी बतौर खास हैबत अब्बास। और नजरों से लश्कर को रोकते हैं। मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात, शाम की फौज है क्या चीज नजर चाहे तो। शाम की फौज नजर से मुझसे इतना लश्कर रुक जाता है। मुलाज़ा फरमाएगा हज़रात, नजर सुनिए हजरात, चाहे तो। शाम की फौज है क्या चीज नजर चाहे तो। दूसरा मिसरा आपकी समातों का हवाले पेश कर रहा हूँ। राह पाथर की चट्टानों में
समाअत फरमाया जाए। शाम की फौज है क्या चीज नजर चाहे तो, समाअत फरमाया हजरात। नजर चाहे तो, शाम की फौज है क्या चीज नजर चाहे तो, सुने हजरात, सानिया हैदर कर्रार हैं, क्या तदबा मैदान में। राह पत्थर की चट्टानों में बना ले आबाद। हजरात तस्मीन मुलाजा फरमाइए हजरात। कैसे अरमाने वफा अपना निकाले आवाज, तस्मीन मुलाजा फरमाइए हजरात। उसको सरवर की तात का भरम रखना है, उसको सरवर की तात का, सुने हजरात, तस्मीन का मसला बतौर खास। उसको सरवर की तात का भरम रखना है, उसको समाअत फरमाइए। कैसे अरमान में अपना निकाले आबाद। और हजरात आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए हजरात फजाइल के हवाले से। शह से मिल जाए अगर इसने बेगादरिया को, शह से मिल जाए बेगादरिया को, शह से मिल जाए अगर इसने 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 मुलाजा फरमाइए हजरात। बेगादरिया को, बाबे खैबर की तरह बढ़ के उठा ले आबाद। मसाइब का बतौर खास। सुने हजरात मसाइब का। मसाइब का शेर हजरात मुलाजा फरमाइए। वक्त आखिर यही है दरने कहा रो रो कर, वक्त आखिर मसाइब के हवाले से हजरात। वक्त आखिर यही है दरने कहा रो रो कर, क्या समाअत फरमाइए। मेरा शाबीर है अब तेरे हवाले आबाद। मक्ता मुलाजा फरमाइए हजरात। जा जा मक्ता हजरा बतौर खास। सहर रशीद साहब बड़ा गाँवी का। दुआ दीजिएगा हजरात। हर शबो रोज तड़पता है जियारत के लिए, मक्ता मुलाजा फरमाइए हजरात। समाअत फरमाया हजरात। हर शबो रोज तड़पता है जियारत के लिए, अपने रोज़े पे सहर को भी बुला ले आबाद। झूठी कसम।
फरमाइश। बोलता हुआ मिसरा बतौर हजरत आप भी आपने देखा है। किसमें हिम्मत है कसम झूठी जो खा ले आबाद। हज़रात ये नौहे के हवाले से यौम अब्बास, ये वो मौला अब्बास हैं कि जिन्होंने मौला के लाल से पहले अपनी कुर्बानी दी। जी हाँ, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। करबला का वो कड़ियल जवान, वो मौला जनाब अली अकबर कि मौला अब्बास ने अपनी शहादत उनसे पहले पेश की। हज़रात एक माँ के बयान पेश कर रहा हूँ कि जब जवान का लाशा आता है तो जनाब अली अकबर वो शख्सियत हैं जिनको कई माओं ने पाला है। फूफी ज़ैनब का क्या हाल है, माँ का क्या हाल है, खुद सारी बीवियाँ ये बयान पेश कर रही हैं। खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, साहिबान औलाद का मजमा है जो माएँ बहनें सुन रही हैं, खुसूसी तौर से जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से नौहा कि जब उनका लाशा खैमे में आता है तो बीवियों के क्या बयान है। तसव्वुर करते हैं हज़रात, जहाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही हो। समात फरमाएंगे हज़रात, इधर इस साइड हज़रात समात फरमाएंगे। अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से माँ का अजब ये हाल हुआ है। समात फरमाएगा हज़रात, साहिबान औलाद का मजमा है। अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से माँ का जब ये हाल हुआ है। अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से समात फरमाए हज़रात। 18 बनी हाशिम की मखसूस कड़ी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का नौहा बतौर खास सुने हज़रात। माँ बहनों का मजमा भी होगा यहाँ पे हज़रात, सुने बतौर खास जब भी आवाज़ पहुँच रही है। दिल बहनों का टूट गया है। दिल बहनों का टूट गया है। अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से सुने हज़रात, नौजवान मक्तल की तरफ जा रहा हज़रात, माँ के दिल का हाल किया हज़रात बतौर रखा। सुने हज़रात, समाप्त करना है बाजार पर। माँ का अजब ये हाल हुआ है। अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से अकबर तेरे मरने से हज़रात यहाँ से बन मुलाजा फरमाएगा। एक माँ के बयान पेश कर रहा हूँ, एक एक पन में
बहनों का क्या हाल है, माँ का क्या हाल है, मुलाजा फरमाएगा हज़रात। तसव्वुर शर्त है माँ बहनों को मजमा। आगे कदम अब बढ़ता नहीं है, रास्ता ये बेगाना है। शाम कूफा तक का सफर है, पास न आबोदाना है। आगे कदम अब बढ़ता नहीं है, रास्ता ये बेगाना है। शाम कूफा तक का सफर है, पास न आबोदाना है। ओहे अलम ये हम पे गिरा है, ओहे अलम ये हम पे गिरा है। अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। समाअत फरमाए हज़रात जहाँ बेज़रात हैं। सुने हज़रात तसव्वुर। मैंने सुना है बरछी का फल गया है सीने में, सुगरा पे क्या गुजरेगी ये सुन के बेटा मदीने में। मैंने सुना है बरछी का फल छूट गया है सीने में, सुगरा पे क्या गुजरेगी ये सुन के बेटा मदीने में। हमसे कलेजा फटता मेरा है, हमसे कलेजा फटता मेरा है। अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। समाअत फरमाए हज़रात। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच आमादा रहे। इसके बाद समाअत फरमाए हज़रात। बहनों वाला क्या बतौर खास नन्ही सकीना फिज़ा ज़ैनब सर पे खाक उड़ाती है। हाय बेटा हाय भैया कहकर तुमको बुलाती है। नन्ही सकीना फिज़ा ज़ैनब सर पे खाक उड़ाती है। हाय बेटा हाय भैया कहकर तुमको बुलाती है। में एक हश्र बपा है, में एक हश्र बपा है। अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। जब कलिया जवान किसी बाप से जुदा होता है तवज्जो करें, सुनेंगे हज़रात। बाप का क्या हाल होता है कलियल जवान की लाश पे, मुलाजा फरमाएगा हज़रात। तसव्वुर शर्त है हज़रात। बाप ने तेरे खो दी है अब आँखों की बीनाई भी, टूट चुकी है उनकी कमर, खो आए है जब से भाई भी। बाप ने तेरे खो दी है अब आँखों की बीनाई भी, टूट चुकी है उनकी कमर, खो आए है जब से भाई भी। जख्म ये दिल पे गहरा लगा है, जख्म ये दिल पे गहरा लगा है। अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। और हज़रात क़यामत के बन सुने हज़रात। 4 साल यतीम है, सुनने की बतौर जनाब सकीना का क्या हाल होता है खैमों में जब भैया की खबर सुनती। मुलाजा फरमाए हज़रात।
नन्ही सकीना दर पे खड़ी होकर के सदाएं देती है, आँखों को मल मल के मुसलसल भैया कह कर रोती है। नन्ही सकीना दर पे खड़ी होकर के सदाएं देती है, आँखों को मल मल के मुसलसल भैया कह कर रोती है। बहना को ये सदमा लगा है, बहना को ये सदमा लगा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। माँ समाज फरमाए हजरात, आप जो हमें अब्बास बना रहे, ये बंद बतौर गाज़ुन हजरात क़यामत के बंद हजरात। मौला अब्बास की शहादत के बाद बीबियों का भरोसा मौला अली अकबर थे, लेकिन हाय वो भी शहीद हुए। तेरे चचा के बाद भरोसा तुम पर हम सब करते थे, अहले सितम तुम दोनों के ही नाम को सुनकर डरते थे। तेरे चचा के बाद भरोसा तुम पर हम सब करते थे, अहले सितम तुम दोनों के ही नाम को सुनकर डरते थे। हम सब का अब बाजू बंधा है, हम सब का अब बाजू बंधा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। माँ का अजब ये हाल हुआ है, अकबर तेरे होंगे करबला की शहीद बतौर खासरात माओ का क्या हाल है। तेरी शहादत से ऐ बेटा हाल हुआ है मेरा अजाब, ममता मेरी शिकवा गुनाह है, मैंने किया है शिकवा का। तेरी शहादत से ऐ बेटा हाल हुआ है मेरा अजाब, ममता मेरी शिकवा गुनाह है, मैंने किया है शिकवा का। मेरे खुदा का दीन बचा है, मेरे खुदा का दीन बचा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। मक्ता मुलाजा फरमाएगा हजरात। एक आलिम दीन मौलाना मिराज आज़मी साहब का एक कलाम पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए हजरात, तसव्वुर शर्त है, दुआ दीजिएगा उनको। लिखता है मेरा जो नौहा गम का समा हो जाता है, और मुजफ्फर सुनकर नौहा अश्क रवा हो जाता है। लिखता है मेरा जो नौहा गम का समा हो जाता है, और मुजफ्फर सुनकर नौहा अश्क रवा हो जाता है। हर एक सर को पीट रहा है, हर एक सर को पीट रहा है, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से, अकबर तेरे मरने से। या ज़हरा
अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच से मेरी गुजारिश है आमादा रहे। कि 27 सफ़र इंशाअल्लाह 2 सितंबर 9 बजे शम में शब्बेदारी का इंतकाल सरज़मीन निकाला किया गया, जिसकी शब्बेदारी और जिसका एहतमाम बच्चों ने किया है, जिसकी शब्बेदारी की मजलिस में अता फरमाएंगे अली जनाब सज्जाद हुसैन आदरी साहब गाजीपुरी। मजलिस अलम मुबारक ताबूत इमाम हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद किया जाएगा और शब्बेदारी का एहतमाम रहेगा, जिसमें तमाम अंजुमन है मातमी नवाखानी वसीना जनी के फराइज़ अंजाम देंगी। याद सिफ्त नबी 27 सफ़र में इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में कि शिरकत फरमाकर सवाबेदारी हासिल करें।
माशाअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी सलामत रहे, शादो आबाद रहे। माशाअल्लाह जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी मसरूफ़ इबादत की लीजिए। मेहमान अंजुमन मसरूफ़ इबादत होने जा रही है। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच अंदाज में नवाखानी वसीना ज़री के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा होने जा रही है। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच मसरूफ़ इबादत थी। अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी सलामत रहें। मौला अली अकबर के सदक़े में ये जवान सलामत रहें। मेरी गुजारिश है अंजुमन गुंचे अब्बासिया की खिदमत में कि नज़र मौला का एहतमाम किया गया, दस्तरखान नज़र मौला में ज़रूर शिरकत करें। लीजिए और मेरी गुजारिश है तमाम अंजुमन हाय मातमी की खिदमत में कि अलविदाई पुरसा पेश करके ही जाएंगी। इस्तराहत गाह है, वहाँ जाएँ, इस्तराहत फरमा लें। लीजिए आपके रूबरू होने जा रही है मसरूफ़ इबादत के लिए अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। अंजुमन फनाफिल हुसैन देखिएगा कि मातम शह के लिए और ही जज्बा होगा। अंजुमन फनाफिल हुसैन दस्ता मुरतब कर ले और साहिब बियात तशरीफ लाएं। मातम शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। दस्ता मुरतब करते रहे और सुनते रहे। मातम शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमुला रोएगा थर्राएगा मर जाएगा, हुरमुला रोएगा मर जाएगा थर्राएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। हुरमुला रोएगा थर्राएगा मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। दे दिया शाह ने अब्बास को गरीज ने जिहाद, दे दिया शाह ने अब्बास को गरीज ने जिहाद, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। और खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, मिसरा अगर पहुंचा लेगा कदर करिएगा। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा। दे दिया शाह ने अब्बास को गर बिनते हुसैन, दे दिया शाह ने अब्बास को गरीज ने जिहाद, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा। शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा। मातम में शायद एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मातम में शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमुला रोएगा थर्राएगा मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। दे दिया शाह ने अब्बास को गरीज ने जिहाद, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। खून सूखेगा तेरा देख के खून का मातम, खून के मातम से मेरा खून ज्यादा होगा। और दुश्मने हजरत ज़हरा पे तबर्रा, एक दिन सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा, सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा। दुश्मने हजरत ज़हरा पे तबर्रा, एक दिन सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा। लीजिए पुरसादारी के लिए आमादा है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच, अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है। या हुसैन
फिल हुसैन है। इस अंजुमन का नाम फिल हुसैन, एक बंद का तरफ अंजुमन का नाम फना फिल हुसैन, इस अंजुमन का नाम फना फिल हुसैन है। बंद पेश कर रहा हूँ जरा। इस अंजुमन पे चश्मे शाहे मशरक़ैन है, समाज हो गए चश्मे शाहे मशरक़ैन है, हर दाम निगाहे फातह बदरुन है, तीसरे मुझसे बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे है, बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे है, बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे है, बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे है। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है, अंजुमन का ये अंजुमन उठाती है अब्बास का आलम, अंजुमन उठाती है अब्बास का आलम, मातम की सब भी चाहती है करती है शह का गम, मातम की सब भी चाहती है करती है शह का गम, इसकी फुगा से होती है पत्थर की आँख नम, इसकी फुगा से होती है पत्थर की आँख नम, इसकी फुगा से होती है पत्थर की आँख नम, इसकी फुगा से होती है पत्थर की आँख नम। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है, अंजुमन का नाम फना फिल हुसैन है, अंजुमन का नाम फना फिल हुसैन है। ये अंजुमन आज़ाए हुसैनी की पासबान है, वो भला की ये तो सुनाती है दास्तां, वो भला की ये तो सुनाती है दास्तां, बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान, बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान, बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान, बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है, इस अंजुमन पे सानी ज़हरा को नाज है, अंजुमन पे सानी
सकीना को नाज है। सज्जाद यानी हक मसीहा को नाज है। सज्जाद यानी हक मसीहा को नाज है। सज्जाद यानी हक मसीहा को नाज है। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है। इस अंजुमन को ताबा क़यामत फना नहीं। अंजुमन को ताबा क़यामत फना नहीं। हाफिज़ खुदा है इसका कोई दूसरा नहीं। हाफिज़ खुदा है इसका कोई दूसरा नहीं। मज़हब इमाम असर भी इससे जुदा 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 नहीं। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है। अंजुमन का नाम फना दिल हुसैन है। अंजुमन का मोमिन हज़रात अंजुमन सलाम पेश करने जा रहे हैं। मौला अब्बास के हवाले से सलाम है। एक एक मिसले पे तवज्जो का तालिब इंशाल्लाह महसूस होंगे। जहाँ जहाँ मोमिन हज़रात तशरीफ़ फरमा है सलाम पेश करने जा रही है अंजुमन। तवज्जो का तालिब हो हज़रात, समाअत फरमाइए। अंजुमन का नाम अब्बास ने खींचा है। एक हाथ में परचम है। एक हाथ में दरिया है। एक हाथ में परचम है। एक हाथ में दरिया है। एक समाअत है हज़रात, परचम है। समाअत है। मौला अब्बास के हवाले से सलाम पेश करें। तवज्जो है। एक हाथ में परचम है। एक हाथ में दरिया है। एक हाथ में परचम है। एक हाथ में दरिया है। मसला पेश कर रहा हूँ। समाअत है। समाअत फरमाइएगा। एक हाथ में परचम है। एक हाथ में दरिया है। तवज्जो हज़रात। हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। खैबर से हंसी मंजर अब्बास ने खींचा है। शेर पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा। ये मश्क सकी
सकीना है, जो राह शरीयत में मर जाए वो जिंदा है, जो राह शरीयत में मर जाए वो जिंदा है, जो राह शरीयत में मर जाए वो जिंदा है, सीरत भी अली की है, सूरत भी अली की है, सीरत भी अली की है, सूरत भी अली की है, सीरत भी अली की है, सूरत भी अली की है, सीरत भी अली की है, सूरत भी अली की है, सीरत भी अली की है, सूरत भी अली की है, है कौम नुसैरी क्या अब तेरा इरादा है, की फितरत को अब ऐसे समझ लीजिए, अब ऐसे समझ लीजिए, बास की फितरत को अब ऐसे समझ लीजिए, शोला है, एक हाथ में परचम है, एक हाथ में दरिया है, एक हाथ में परचम है, एक हाथ में दरिया है, अब्बास दिलावर के रोज़े की तरफ देखो, अब्बास दिलावर
सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, आपस के परचम का सर पर मेरे साया है, सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, सूरज सवने से पर आता है तो आने दो, आपस के परचम का सर पर मेरे साया है, है वक्त अभी लोगों हाथों में अलम ले लो, है वक्त अभी लोगों हाथों में अलम ले लो, है वक्त अभी लोगों हाथों में अलम ले लो, है वक्त अभी लोगों हाथों में अलम ले लो, है वक्त अभी लोगों हाथों में अलम ले लो, ये नूह की कश्ती है, बख्शिश का सफीना है, जन्नत यहाँ बिकती है, बाजार वफा है ये, बाजार वफा है ये, जन्नत यहाँ बिकती है, बाजार वफा है ये, बिकती है, बाजार वफा है ये, आबास दिलावर का सिक्का यहाँ चलता है, एक हाथ में परचम है, एक हाथ में दरिया है, जन्नत यहाँ बिकती है, बाजार वफा है ये, जन्नत यहाँ बिकती है, बाजार वफा है ये, आबास दिलावर का सिक्का यहाँ चलता है, एक हाथ में परचम है, एक हाथ में दरिया है, बैत नहीं आ सकती शाबिर की सरहद में,
सकते, शाबिर की सरहद में नहीं आ सकते, शाबिर की सरहद में, शाबिर की सरहद पर आपस का पहरा है। बैत नहीं आ सकते, शाबिर की सरहद में बैत नहीं आ सकते, शाबिर की सरहद में बैत नहीं आ सकते, शाबिर की सरहद में शाबिर की सरहद पर आपस का पहरा है। हाथ में परचम है, पेश कर रहा हूँ। तवज्जो हाथ शेर के लिए। हाथ में परचम है, हाथ में दरिया है। शिम्र पलट जा तो फिर अपने जहन्नम में, 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 शिम्र पलट जा तो फिर अपने जहन्नम में। ये शहर हुसैनी है, जन्नत का इलाका है। एक हाथ में परचम है, एक हाथ में दरिया है। शिम्र पलट जा तो फिर अपने जहन्नम में, शिम्र पलट जा तो फिर अपने जहन्नम में। ये शहर हुसैनी है, जन्नत का इलाका है। तवज्जो हाथ शेर के लिए। हम छोड़ नहीं सकते, बचपन से हमें माने, बचपन से हमें माने, हम छोड़ नहीं सकते, बचपन से हमें माने, हम छोड़ नहीं सकते, बचपन से हमें माने,
जहाँ जहाँ मोमिन हज़रात हैं समाअत फरमाइए। शहजादी ज़ैनब के हवाले से मुख्तसर सा मुरब्बा पेश करने जा रहा हूँ। एक एक बंद का तवज्जो तालीम इंशाअल्लाह महसूस होगी। जहाँ जहाँ मोमिन हज़रात हैं तवज्जो का तालीम हज़रात में सलाम के लिए जहाँ जहाँ है। अली की लाडली बेटी का नाम है ज़ैनब। 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 रसूल ज़ाद की प्यारी का नाम है ज़ैनब। अली की लाडली बेटी का नाम है ज़ैनब। अली की लाडली बेटी का नाम है ज़ैनब। रसूल ज़ाद की प्यारी का नाम है ज़ैनब। रसूल ज़ाद की प्यारी का नाम है ज़ैनब। मेरे नबी की नवासी 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 का नाम है ज़ैनब। शरीक कार हुसैनी का नाम है ज़ैनब। अली की लाडली बेटी का नाम है ज़ैनब। अली की लाडली बेटी का नाम है ज़ैनब। अज़ाए सिब्त नबी की इमाम क्या कहना। अज़ाए सिब्त नबी की इमाम क्या कहना। यज़ीदियत के गले पर हुसाम क्या कहना। यज़ीदियत के गले पर हुसाम क्या कहना। अली लिसान खुदा तो कलाम क्या कहना। खुदा तो कलाम क्या कहना। अली लिसान खुदा तो कलाम क्या कहना। खुदा तो कलाम क्या कहना। कलाम हक
सवाल बैअत फासिक पे वो जवाब हुसैन, खिलाफ जुल्म हर एक गाम इनकलाब हुसैन, दयार शाम की जुल्मत में आफताब हुसैन, दयार शाम की जुल्मत में आफताब हुसैन, हुसैनियत की तजल्ली का नाम है ज़ैनब, वक़ार मकसद सिबते रसूल जिंदाबाद, तहारतों में सरापा बतूल जिंदाबाद, फजीलतों का मुसलसल नुज़ूल जिंदाबाद, फजीलतों का मुसलसल नुज़ूल जिंदाबाद, नुज़ूल रहमत बारी का नाम है ज़ैनब, अमल था सोचा हुआ और मुहिम शऊरी थी, वतन से इसलिए हिजरत बहुत जरूरी थी, वतन से इसलिए हिजरत बहुत जरूरी थी, अगर ये होती नहीं करबला अधूरी थी, अगर ये होती नहीं करबला अधूरी थी, अगर ये होती नहीं करबला अधूरी थी, हुसूल ख्वाब खलीली का नाम है ज़ैनब, नहीं हुसैन तो सालार काफिला है यही, नहीं हुसैन तो सालार काफिला है यही, जहां में नाशिर रूदाद करबला है यही, वक़ार मजलिस शह ज़ीनत अज़ा है यही, वक़ार मजलिस शह ज़ीनत अज़ा है यही, अज़ाए शाह की बानी का नाम है ज़ैनब, दुखे दिलों का सुकून आस बन के निकली है, सुकून आस बन के निकली है, अली के शेर का एहसास बन के निकली है, झुलस के खैमों से अब्बास बन के निकली है, झुलस के खैमों से अब्बास बन के निकली है, हरम के दिल की तसल्ली का नाम है ज़ैनब, अली की
से सज्जाद को उठा लाए, वो देखो फख्र इब्राहिम को बचा लाए, को बचा लाए। सजा के सफ है आलम पे करबला लाए, सजा के सफ है आलम पे करबला लाए, ये करबला की पयामी का नाम है ज़ैनब, हवा के दोष पे शम्मे वफा जला के चले, हवा के दोष पे शम्मे वफा जला के चले, शकी के घर में ही फर्शे अज़ाब बिछा के चले, शकी के घर में ही फर्शे अज़ाब बिछा के चले, हुसैन कौन थे दुनिया को ये बता के चले, हुसैन कौन थे दुनिया को ये बता के चले, हुसैन कौन थे दुनिया को ये बता के चले, उसी हुसैन शनासी का नाम है ज़ैनब, चली जो तेग ज़बां पर सरे सिपाही सितम, चली जो तेग ज़बां पर सरे सिपाही सितम, तो झुक गई भरे दरबार में निगाह सितम, बस एक वार में दो हो गई कुलाह सितम, बस एक वार में दो हो गई कुलाह सितम, सितम पे ज़रबतकारी का नाम है ज़ैनब, शिकार गाह सितम की मचान है गए, सितम की मचान है गए, शिकार गाह सितम की मचान है गए, शिकार गाह सितम की मचान है गए, हुर्मुलाओं को सकता कमान है गए, कमान है गए, यजीद हो गया गूंगा ज़बान है गए, यजीद हो गया गूंगा ज़बान है गए, यजीद हो गया गूंगा ज़बान है गए, अली की तर्ज बयानी का नाम है ज़ैनब, हजार कोशिश पे हमसे भी जरा न छुपे, भी जरा न छुपे, यजीद ने जो खता
की थी वो खता न छुपी, ये इनका दम था कि कातिल से करबला न छुपे, ये इनका दम था कि कातिल से करबला न छुपे, कि कत्ल शह की गवाही का नाम है ज़ैनब, बिसात मकसद जाहिल उलट के आती है, नकाब चेहरे बातिल उलट के आती है, वो देखो तख्ते बातिल उलट के आती है, वो देखो तख्ते बातिल उलट के आती है, कि जोर शेर इलाही का नाम है ज़ैनब, दयार शाम में जुल्मत को कैद कर आई, यजीदियत की सियासत को कैद कर आई, सकीफा वालों की बिदअत को कैद कर आई, सकीफा वालों की बिदअत को कैद कर आई, गदीर हक की बहाली का नाम है ज़ैनब, ये दास्तान गमे बिन्त फातिमा ज़हरा, है इतनी दर्द भरी लफ्ज़ करते हैं गिरिया, कलम भी अब तो मज़हर सईद रोने लगा, कलम भी अब तो मज़हर सईद रोने लगा, लहू रुलाती कहानी का नाम है ज़ैनब, हजरात ये अय्याम को चल रहे हैं, वो अय्याम है जो सकीना की बेटी बिन्त हुसैन से मंसूब है। ये अय्याम वो हैं जब सकीना कैद खाने में हमेशा हमेशा के लिए सो गई। बहुत तमन्ना थी सकीना को वतन जाने को, लेकिन सकीना की तमन्ना पूरी नहीं हुई। वो अक्सर कहा करती थी, जब उड़ते हुए परिंदों को देखती थी तो अपनी भूमि से पूछती थी, ए भूमि जान ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब कहती थी कि बेटी ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना कहती थी, भूमि जान हम वतन कब चलेंगे? सकीना वतन तो नहीं जा सकी। सकीना की हसरत वतन जाने की रह गई, कैद खाने में हमेशा हमेशा के लिए सो गई। हजरात इसी पसल मंजर में छोटा सा मर्जिया पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत गुरिया करेंगे, तसव्वुर शर्त है हमारे साथ चलिए। उस मंजर में है, उस कैद खाने में जहाँ एक 4 साल की बच्ची हमेशा हमेशा के लिए जिंदा में सो गई। के साथ मदीने वो जा नहीं पाई, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, मर गई
तसव्वुर शर्त है, जहाँ जहाँ मुंह सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में। तसव्वुर करिएगा हज़रात। सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, वो सबसे आगे थी सरवर का गम मनाने में, कि जागा करती थी ज़ैनब जिसे सुलाने में, वो अब न खोलेगी आंखें कभी ज़माने में, हमेशा के लिए जिंदा में उसको नींद आई, हरम के साथ मदीने वो जा नहीं पाई, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, फजा में उड़ते परिंदों को देखा करती थी, रिहाई होगी भला कब ये सोचा करती थी, वो याद हर घड़ी शहर मदीना करती थी, वतन में जाऊंगी ज़ैनब से पूछा करती थी, यही तमन्ना लिए उसने छोड़ दी दुनिया, हरम तड़पते हैं गुर्बत में मर गई दुखिया, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, अंधेरी रात है जिंदा है और मैयत है, फिर एक शाम गरीबा है और मैयत है, अली की लाडली है राह और मैयत है, नबी का कुनबा परेशान है और मैयत है, नहीं है पानी जरा कैसे गुस्ल दे ज़ैनब, कहाँ से लाए कफन हाय क्या करे ज़ैनब, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, अभी तो कानों से उसके लहू टपकता है, निशा है जुल्म के रुखसार नीला नीला है, बदन के जख्मों से कुर्ता भी उसका चिपका है, बगैर गुस्ल कफन उसका लाशा रखा है, कहा था उसने वसीयत भुला नहीं देना, यजीद भेजे तो भाई कफन नहीं लेना, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, ज़बां में छाल लिए मर गई वो तशनद है, शदीद प्यास ने झुलसा दिया था उसका बदन, के हड्डियों में भी होने लगी थी उसकी जुबान, यही सबब है दमे आखिरी था उसका सुखान, लहद बनाना मेरी नम जमीन में भाई, ये बात सोच के आबिद की आंख भर आई, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, लहद बनाता है बीमार हथकड़ी पहने, कलाइया हुई जख्मी
के कब्र सकीना लगा वो ये कहने, अभी न जाने हमें कितने हैं सितम सहने। बहन को खूब भरे कुर्ते में दफन करना है, फिर उसके बाद हमें लम्हा लम्हा मरना है। सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में। उदास आबिद बीमार है हरम हैरान, गमो अलम में गिरफ्तार है हरम हैरान। परीक्षा काफिला सालार है हरम हैरान, सफर मदीने का दुश्वार है हरम हैरान। हर एक गांव सकीना की याद टोकेगी, कदम कदम पे असीरों को बढ़ के रोकेगी। सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में। बहुत परेशान है ज़हरा की लाडली मज़हर, के हाथ मलती है खोकर अमानत सरवर। मदीने जाना है ज़ैनब को करबला होकर, जवाब दे नहीं पाएगी भाई को ख्वार, के कत्ल गए शहे मशरक़ैन पूछेंगे, सकीना क्यों नहीं आई हुसैन पूछेंगे। सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने से, सकीना मर गई घुट घुट के कैद खाने में। हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला अदरिकनी, हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला अदरिकनी। हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला अदरिकनी। हैदर मौला हैदर मौला ज़ैनब का पुरदर्द सुखन है, भाई मेरा बेगोर कफन है। चारों तरफ फौजे दुश्मन है, और मेरे बाजू में रसन है। हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला मशकीज़े पर तीर चले हैं, गाजी के बाजू भी कटे हैं। हाथों में खाली कूजे हैं, अहले हरम अब तक प्यासे हैदर मौला हैदर मौला। घेरे है आधा का लश्कर, घोड़े से गिरते हैं सरवर। बैठा है सीने पे सितमगर, चलता है गर्दन पे खंजर।
लगी है, ए कयामत टूट पड़ी है, आल पैगंबर कैद हुई है, लुट के ज़ैनब घर को चली है, मफ्ता पेश करो, मफ्ता पढ़ो। मकतल में गोदी के पले हैं, जलती जमी पर जिस्म जले हैं, आबिद कैदी बन के चले हैं, एक रसन है 12 गले हैं, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला अदरिकनी। मजहर ज़ैनब के लब पर है, हैदर मौला अदरिकनी। राह कठिन है, सख्त सफर है, हैदर मौला अदरिकनी। सर पे नहीं मेरे चादर है, हैदर मौला अदरिकनी। भैया मेरा खाक बसर है,
अंजुमन काज़िमिया आबिदिया लखनऊ की बारगाह में गुजारिश है कि हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रगुजार है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच का, माशाअल्लाह से सलामत रहें, शादो आबाद रहें। पुरसादारी के लिए मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। अब मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन काज़िमिया आबिदिया लखनऊ, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा होने जा रही है। मेरी गुजारिश है अंजुमन काज़िमिया आबिदिया के मातमी दस्ते से एक मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब बियात तशरीफ़ लाएँ। और अंजुमन जुल्फ़कारिया जौनपुर की सरजमीन से तवील सफ़र तय करके सरजमीन अली कॉलोनी में तशरीफ़ ला चुकी है और इंशाअल्लाह दहकती हुई आग पे जंजीर का पुरसा पेश करेगी। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में कि शिरकत ज़रूर करें और ज़ियारत करके जाएं। लीजिए मसरूफ़ इबादत के लिए अंजुमन काज़िमिया आबिदिया होने जा रही है। मेरी गुजारिश है अंजुमन काज़िमिया आबिदिया की बारगाह में कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब बियात तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह से किसी मोहताज तारुफ नहीं है। अंजुमन काज़िमिया आबिदिया बेहतरीन सलाम व नोहे से मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फ़ज़ाइल व मसाइब करती है अंजुमन काज़िमिया आबिदिया। और माशाअल्लाह से अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर भी अभी मौजूद है। इंशाअल्लाह वो भी चंद नमात के बाद आपके रूबरू होंगे और गरीब ज़हरा को पुरसा पेश करेंगे। ये यौम अब्बास शब बेदारी का एहतमाम जो किया गया है, यकीन माने अभी पुरसा पेश कर रही थी अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। खुदा सलामत रखे उनके नौजवानों को मौला अली अकबर के सदक़े में। और एक ऐलान और समात फरमा लें कि जो ज़ायरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अभी तक नज़र मौला में शिरकत नहीं की है, वो नज़र मौला में शिरकत कर लें। पुरसादारी के लिए बिल्कुल आमादा है अंजुमन काज़िमिया आबिदिया लखनऊ, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी और एक सलाम दो नोहे पेश करेगी अंजुमन काज़िमिया आबिदिया। इस्तकबाल काज़िमिया आबिदिया 4 में से देखिएगा कि कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, जो जहाँ खड़ा है इस्तकबाल कर ले, अगर अज़ान आलिया तक पहुँचा लेगा। 4 मिसरे अंजुमन काज़िमिया आबिदिया बिल्कुल आमादा है पुरसादारी के लिए। कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोश अकीदत में या हुसैन। हुसैनियों के दरमियान पढ़ो मिसरे। कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोश अकीदत में या हुसैन। तीसरा और चौथा मिसरा आपके अज़ान आलिया को नजर कर रहा हूँ, देखिएगा। कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोश अकीदत में या हुसैन। और दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन। दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन। लीजिए अंजुमन काज़िमिया आबिदिया अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है या हुसैन। बहुत शुक्रिया जनाब। अरे पढ़ो तो पढ़ो। Hey!
सबकी अपनी अपनी नौकरी है। शायर अपनी नौकरी कर रहा है, गुलराज अपनी नौकरी कर रहा है, साधु अपनी नौकरी कर रही है, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये भी तो शहजादी का करम है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, शहजादी ने लगा दी है, जिसको जो जगह दे दी गई। हो तो ऐसा
है शायद ने। बढ़िया दुआ की। सुने भाई। सलाम की शुरुआत करते एक हदीस से, हदीस नबवी है, सुने 2 बार है। ये एक करम शहजादी का अज़ादारों को दुआएं देके जाती है और हम अब्बास ने इससे बड़ा शुक्र किया है हम लोगों के लिए कि शहजादी की दुआओं के हकदार हैं। अल्लाह हमारी माँ को सलामत रखे। नजर आई निछावर होते जिस पर लाखों तलवारें, लाखों तलवारें नजर आई निछावर होते जिस पर लाखों लाखों तलवारें मिला है दस्त गाजी में वो नेज़ा हो तो ऐसा हो। लाखों तलवारें मौला अब्बास के नेज़े के सामने बेकार नजर आई। हो तो ऐसा हो। नजर आई निछावर होते जिस पर लाखों तलवारें मिला है लाखों तलवारें नजर आई निछावर होते जिस पर लाखों तलवारें
दूसरा मिसरा। लाखों तलवारें मिला है दस्त गाजी में, हो नेज़ा हो तो ऐसा हो, नजर के जोर पर सुनिए शेर बतौर खास हो तो ऐसा हो, पेश कर बतौर खास नजर के जोर पर जो रोक ले कुल शाम का लश्कर, कुल शाम का लश्कर, नजर के जोर पर जो रोक ले कुल शाम का दिलावर हो तो ऐसा हो। सुने काफिया और अदीब सुने। कुल शाम का लश्कर, दिलावर हो तो ऐसा हो, जियाला हो तो ऐसा हो। नजर नजर के जोर पर जो रोक ले कुल शाम का लश्कर, जोर पर जो रोक ले कुल शाम का लश्कर, दिलावर हो तो ऐसा हो, जियाला हो तो ऐसा हो। शाम से सीना ही आजाद है सुने अब शेर मौला अब्बास के बारे में फिर एक शेर। सिपाहे शाम से छीना है यूं, आजाद है अब तक। सिपाहे शाम से छीना है यूं, आजाद है अब तक। अली के शेर का जरिया भी अली के शेर सुने का मिसरा पेश कर दें। सुने आजाद के मौला अब्बास। अली के शेर का दरिया बकब्जा हो तो ऐसा हो, सिपाहे शाम से छीना है यूं, आजाद है अब तक। अली के शेर का अली के शेर का दरिया बकब्जा हो तो ऐसा हो, शरफबाजी का है ये, शरफबाजी का है ये। शरफ शेर सुना दे। सुनेंगे नहीं शेर सुने मौला अब्बास का क्या मर्तबा सुने देखे शेर में। शेर में देखे क्या मर्तबा है मौला अब्बास का। शरफ गाजी का है ये शब्बरो, शब्बीर के होते। मौला हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद थे, कहते रहे शब्बीर के होते। शरफ गाजी का है ये
बयानात क्या है? काबे में ये दीवारे हरम दो के दे खुद रास्ता उसको। अली अली खुद रास्ता उसको। ये दीवारे हरम दो के दे खुद रास्ता उसको। खुदा के घर में पैदा होने वाला हो तो ऐसा हो। चलिए पढ़िए पढ़िए दीवारें। ये दीवारे हरम दो के दे खुद रास्ता उसको। खुदा के घर में खुद रास्ता उसको। खुदा के घर में पैदा होने वाला हो तो ऐसा हो। अब रसूल का शीफ लाए मौला ने आंखें नहीं खोली। बोतल लिया, आंखों का बोतल लिया, चेहरे का बोतल लिया, क्या फरमाया? शेर ने तुम्हें क्या फरमाया हुजूर ने? अली की आँख ऐनुल्लाह वजहुल्लाह है चेहरा। हमारा चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अली की आँख ऐनुल्लाह वजहुल्लाह है चेहरा। सुने हो तो ऐसा हो। जो आँखें हो तो ऐसी हो, जो चेहरा हो तो ऐसा हो। ये अली वो कैसे बहाने के बाजार पड़ते ही कहाँ है? पढ़िए बाजार पड़ते ही कहाँ है? बहाने की तो बात बहुत दूर की है। पढ़िए अली की आँख ऐनुल्लाह वजहुल्लाह है चेहरा। जो आँखें हो तो ऐसी हो, जो चेहरा हो तो ऐसा हो। अली के लहजे में सुने ये भी शेर मौला अली के हवाले से। अब हम क्या पढ़िए। करें? तारीखों में लिखा हुआ है, हम क्या करें? अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था। अल्लाह बोल रहा है। और करीब आई है, और करीब कौन था? अली। अली के लहजे में मेराज में अल्लाह बोला था। किसके सानी? वो तो ऐसा हो अबू जर भाई। खुदा अपना जिस
दिया अल्लाह ने। अली के लहज में मेराज में अल्लाह बोला था, खुदा अपनाए अल्लाह बोला था, खुदा अपनाए जिस लहजे को लहजा हो तो ऐसा हो। एक तारीख पेश कर रहे, सुने भाई भाई सुने, तारीख सुने मौला अली के फजाइल। जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए, क्या कहे जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए। सूरज को इशारा करना है, सूरज सुने काफिया और अदीब। ये सूरज को इशारा करने वाला हो तो ऐसा हो। जो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए। ये सूरज को इशारा करने वाला हो तो ऐसा हो। ज़बा कटने पर भी मीसम के लिए मुस्कुराहट। अब शेर एक बनाए मीसम के लिए, सुने कैसे होते हैं अली के चाहने वाले। सुने भाई ज़बा कटने पर भी मीसाम के लब पर मुस्कुराहट है। ज़बा कटने पर भी मीसाम के लब पर मुस्कुराहट है। अली के नाम पर सुने भाई काफिया। अली के नाम पर मरने का जज्बा हो तो ऐसा हो। ज़बा कटने पर भी मीसाम के लब पर मुस्कुराहट है। ज़बा कटने पर भी मीसाम के लब पर मुस्कुराहट है। अली के नाम पर अली के नाम पर मरने का जज्बा हो तो ऐसा हो। लिबासे ही
दो शेर की जहमत लिबास ईद लेकर क्यों न रिजवा ने जिना लिबास ईद लेकर क्यों न रिजवा ने जिना लिबास ईद लेकर क्यों न रिजवा ने जिना क्यों ना है क्यों लिबास ईद लेकर क्यों न रिजवा ने जिना लिबास ईद लेकर क्यों न रिजवा ने जिना लहद में करवटे बदले ये सारे दुश्मन ज़हरा दुश्मन ज़हरा लहद में करवटे बदले ये सारे दुश्मन हर एक ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो तो ऐसा बदले ये सारे दुश्मन ज़हरा
दुश्मन हर एक ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो तो ऐसा हो। लहद में करवटे बदले ये सारे दुश्मन ज़हरा। इजाज भाई अकीदे का सौदा नहीं करते। हर एक ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो तो ऐसा हो। मेरी पहचान तूने मक्का बुलाया था। फिर इंशाअल्लाह ठीक है इंशाअल्लाह। मेरी पहचान मेरी पहचान दुनिया में रहे नौ सलामों से। पहचान दुनिया में रहे नौ सलामों से। मेरी पहचान दुनिया में रहे नौ सलामों से। क्या किया शायर ने? अरे करम एजाज पर है मेरे मौला हो तो ऐसा हो। तमन्ना अली कहलाए बेटा। शरफ गाजी का है, शरफ गाजी का है। शरफ गाजी का है ये शबरो शबीर के होते। तमन्ना अली कोई सोच नहीं सकता मौला शबीर के होते। तमन्ना अली कहलाए बेटा हो तो ऐसा हो। ये दीवारें हरम, ये दीवारें हरम। ये दीवारे हरम दो के दे खुद रास्ता उसको। खुदा के घर में पूरा सलाम खुदा के घर में पैदा होने वाला हो तो ऐसा हो। बहुत शुक्रिया।
कलेजे से अपने लगा लूं मैं मेरा दिल धड़कता है तुम डर न कदम सूए साहिल न हरगिज़ बढ़ाना खुदा के लिए सूए दरिया न जाना खुदा के लिए दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र भला कैसे ढूंढोगी तुम क़ब्र असग़र क़यामत का मंज़र भला कैसे सभी खून दिल में नहाए हुए हैं बाराती गलों को कटाए हुए बाराती गलों को
मेरी जान जाना गंज शहीदा, तड़पती हो तुम और होगी पुकाराए तुमको मैं दरिया बजा कर, मैं पूछा ईसा का शाना इलाका, मैं पूछा ईसा तुमको मैं दरिया बजा कर, मैं पूछा ईसा का शाना इलाका, मैं दरिया बजा कर, मैं पूछा ईसा गले लग बाबा के रोई हो शायद, गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद, गिले शिकवे कर करके सोई हो शायद।
फैसलाबाद पाइंदा काज़मिया आबिदिया लखनऊ मसरूफ़ इबादत थी। मेरी गुजारिश है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन से मेरी गुजारिश है कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब बयान तशरीफ़ लाएँ। इलेक्ट्रीशियन से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे एक वायर जो है वो शॉर्ट हो गया है, तो लिहाजा उसे सही कर दें। मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन काज़मिया आबिदिया लखनऊ। मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ। ऐलान समात फरमा लें कि अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जौनपुर तवील सफ़र तय करके मेहमान अंजुमन अभी चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह दहकती हुई आग पे जंजीर का पुरसा पेश करेगी। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि शिरकत ज़रूर करें। बस एक नोहा अंजुमन मुहिब्बान हुसैन पेश करेगी। इसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ नोए खान, हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जौनपुर जो अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई आग पे जंजीर का मातम से पुरसा पेश करेगी। सईदा सलामुल्लाह अलैहा और उनके लाल को मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ। मेरी गुजारिश है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन की खिदमत में कि मातमी दस्ता मुरतब कर ले और साहिब बयात तशरीफ़ लाएँ। और एक ऐलान समात फरमा लें कि इंशाअल्लाह एक जुलूस एज़ा 26 सफ़र 1 बजे दिन बामुकाम शाही 4 अंगुल की मस्जिद पान दरीबा जौनपुर में एहतमाम किया गया है, जिसकी मजलिस ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा हसन आब्दी साहब। लिहाजा तमाम मोमिनीन से जबलपुरी लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जुलूस में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल कर लीजिए। मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ। या हुसैन नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम। ऐ 3 दिन के प्यासे ये तेरा मौजिज़ा है, तूने लहू दिया तो इस्लाम जी उठा है, राहे खुदा में तूने सब कुछ लुटा दिया है, महसूस करने वाला हर दिल तड़प रहा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम। असग़र ने खून उगला गर्दन पे तीर खाकर, बरछी लगी जो दिल पर तड़पे ज़मीं पे अकबर, बाजू कटा के सोया दरिया पे शेर हैदर, तेरा बरस का कासिम पामाल हो गया है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मज़लूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या
बगैर कैसे जिंदा रहे सकीना, खुशकी में चल रहा है अब उम्र का सफीना, माथे पे आ रहा है अब मौत का पसीना, आंखें खुली हुई हैं और दम निकल रहा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम। दोनों चले थे घर से इस्लाम को बचाने, भाई बहन पर गुजरी क्या क्या है कौन जाने, दोनों को मिल के लूटा इस अर्ज करबला ने, भाई भी बेकफन है ख्वाहिर भी बेरिदा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम। जन्नत की शाहजादी है मादरे गिरामी, शेरे खुदा पदर है हैदर है नाम नामी, भाई हसन है जिसकी शाहों ने की गुलामी, इतने लक़ब का मालिक मजलूम करबला है। या हुसैन या हुसैन। इसके बाद अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर आमादा रहे, अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर आमादा रहे। लोहे की बेड़ियों का बीमार बोझ उठाए, तेरे ही रास्ते पर अपने कदम जमाए, अल्लाह की रज़ा में खामोश सर झुकाए, फूलों पे चलने वाला कांटों पे चल रहा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम। मसरूफ गम है कब से ये कायनात सारी, कैसे सुरूर कम हो इस दिल की बेकरारी, हर ज़ख्म से अभी तक उसके लहू है जारी, सदियाँ गुजर गई हैं मरहम नहीं मिला है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम। मातमी दस्ता सैदपुर से गुजारिश है कि आमादा रहे। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ। मेरी गुजारिश है अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर की बारगाह में तशरीफ लाएं और नौखानी वसी नज़री के फ़राइज़ अंजाम दें। अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर सिर्फ एक नोहे के चंद बैत पेश करेगा, चंद बंद, उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन जुल्फ़िकारिया जौनपुर से जो तशरीफ़ लाई है, दहकती हुई आग पे जंजीर का पुरसा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में कि शिरकत ज़रूर करें। मसरूफ़ इबादत होने जा रहा है अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर मेहमान अंजुमन है। मेरी गुजारिश है अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर की बारगाह में कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब ब्याह तशरीफ़ लाएँ। बस एक नोहा जिसके चंद बंद पेश करेंगे अंजुमन मातमी दस्ता, और उसके बाद इंशाअल्लाह अंजुमन जुल्फ़िकारिया जौनपुर अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई आग पे गर्म जंजीर का पुरसा बीबी सैयदा उनके लाल को देगी इंशाअल्लाह। लीजिए मसरूफ़ इबादत है अंजुमन मातमी दस्ता सैदपुर या हुसैन। जवान अकबर जवान है जवान अकबर जवान है जवान अकबर जवान है जवान अकबर जवान
है जवां अकबर जवां, है जवां अकबर जवां, है जवां अकबर जवां, सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा पढ़े नाम मौला तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, 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 तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है।
तुम गए जब से मुझे चैन नहीं है भैया, देखने को तेरी सूरत है तरसती बहना। हाय सबरा तुम ना आते हो, न कोई भी खबर आती है। तेरी सबरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सबरा को तेरी तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा तुम गए जब से मुझे चैन नहीं है भैया, देखने को तेरी सूरत है तरसती बहना। हाय सुगरा तुम ना आते हो, न कोई भी खबर आती है। तेरी सुगरा मातमी बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। मैं हूँ बीमार, मेरा कोई सहारा ही नहीं, ऐसा लगता है मदीना वो मदीना ही नहीं। हाय सुगरा देखो तकदीर मेरी क्या मुझे दिखलाती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती 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 है। घर पे जब कोई मेरे देता है दास्ता का कर, मुझको लगता है मुझे आ गए लेने अकबर। हाय सुगरा मेरी उम्मीद हर एक बार बिखर जाती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा लेने कब आओगे भैया, मुझे कुछ तो बोलो, कहीं मर जाओ न तन्हा में जल्दी आओ। आए सुगरा हिज्र में आपके भैया, मुझे मौत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत 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 आती है।
आपकी याद में हर वक्त बुका करती हूँ, रात को उठ के नमाजों में दुआ करती हूँ। आए सुगरा भाई जिंदा हो यही ला पे दुआ आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत 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 आती है, तेरी सुगरा को तेरी मातमी दास्ते में जब जिक्र हुआ अकबर का, याद सुगरा का वो अकबर से बिछड़ना आया। हाय सुगरा हाय अकबर, अली अकबर की सदा आती है, तेरी सुगरा को तेरी याद जो मातमी फातिमा ज़हरा, 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 फातिमा ज़हरा देते रहे मातमी दस्तास, घर का पुरसा अकबर का पुरसा, गाजी का पुरसा नौ मोहम्मद का बाक़िर का पुरसा, सज्जादो बाली सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा, चादर का पुरसा, नेज़े पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा देते रहे मातमी दस्तास, घर का पुरसा अकबर का पुरसा, गाजी का पुरसा नौ मोहम्मद का बाक़िर का पुरसा, सज्जादो बाली सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा, चादर का पुरसा, नेज़े पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। फातिमा ज़हरा माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मुराद है अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जौनपुर की बारगाह में तशरीफ़ लाए, इसके बाद अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया जौनपुर आमादा रहे। पाइंदाबाद मातमी दस्ता जैदपुर मसरूफ़ इबादत था। वाक़ई बड़ा ज़बरदस्त दस्ता है, क्या पुरसा पेश करते ये नौजवान। मौला अली अकबर, मौला अब्बास,
सलामत रखे। मौला कासिम इन नौजवानों को सलामत रखे, तमाम नौजवानों को जिंदाबाद पाइंदाबाद, शादो आबाद रहें, खैर आफियत से आप अपने घर तक पहुँचे मौला की ज़मानत में। माशाअल्लाह से मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन दस्ते मातमी दस्ता जैदपुर, अब मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन जुल्फ़कारिया जौनपुर। अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीर का मातम के ज़रिए से बीबी ज़हरा उनके लाल को पुरसा पेश करेगी। मेरी गुजारिश है तमाम अंजुमन हाय मातमी की बारगाह में कि वो भी मौजूद रहेंगी। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच से मेरी मुराद है कि मौजूद रहेगी, अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर भी मौजूद रहेगा और अंजुमन जुल्फ़कारिया जौनपुर भी मौजूद रहेगी, चूँकि अभी जुलूस बरामद होना है। और तमाम अंजुमन हाय मातमी और अंजुमन दुआए ज़हरा इसके बाद आमादा रहेगी, वो भी मातम में शिरकत करे। मौजूदगी ज़रूरी है अंजुमन दुआए ज़हरा की भी, और तमाम जितनी भी अंजुमन हाय मातमी तमाम मोमिनीन से दस्त अदब गुजारिश है कि वो मौजूद रहें, शिरकत करें। जुलूस अभी बरामद होगा। लीजिए पुरसादारी के लिए अंजुमन जुल्फ़कारिया जौनपुर बिल्कुल आमादा है, दहकती हुई जंजीर का मातम करने के लिए बिल्कुल आमादा है बीबी ज़हरा को पुरसा देने के लिए। मातम से जहाँ कर दो रोशन, पैगाम सुनाने आए हैं। हाय लूटा गया ज़हरा का चमन, लूटा गया ज़हरा का चमन, हाय लूटा गया ज़हरा का चमन, हाय लूटा गया ज़हरा का चमन। पामाल हुआ घोड़ों से बदन, पामाल हुआ घोड़ों से बदन, पामाल हुआ घोड़ों से बदन, पामाल हुआ घोड़ों से बदन। जो जुल्म हुए हैं करबल में, हम उसको बताने आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मातम
ऐसे दिलावर भाई के परचम को उठाने आए हैं। लो पहले अज़ा, लो पहले अज़ा, हम अश्क बहाने आए हैं। लो पहले अज़ा, लो सकीना है चचा जाना हो करती करती सकीना है चचा जाना हो। जो सुनाएंगे 4 साल की बच्ची क्या क्या फरियाद कर रही है, समा करती सकीना है चचा जाना हो। कब से दिल में तड़पता है चचा जाना हो। बहन करती ये सकीना है चचा जाना हो। बहन करती ये सकीना ये बता दीजिए दरिया से अलमदार ये बता दीजिए दरिया से अलमदार हुसैन दूर कितना मेरा खैमा है चचा जाना
जान। अपनी सूरत किस सूरत से दिखा दे मुझे, अपनी सूरत किस सूरत से दिखा दे मुझे। अब शिकायत है न शिकवा है चाचा जान। अमला में नजर आता नहीं ख़ैमे से मुझे, अमला में नजर आता नहीं ख़ैमे से मुझे। दिल सकीना का धड़कता है चाचा जान। शेर मारा गया दरिया के किनारे मेरा, शेर मारा गया दरिया के किनारे मेरा। बाप के लब पे ये नौहा है चाचा जान। ऐसा सकीना मेरे इस वक्त कमर टूट गए। सकीना मेरे इस वक्त कमर टूट गए। सबसे कहते शहवाला है चाचा जान। देकर खून भरा परचम ये सकीना ने कहा, देकर खून भरा परचम ये सकीना ने कहा। रास क्या गया दरिया है चाचा जान। देख लो वक्त सकीना पे पड़ा है कैसा। देख लो वक्त सकीना पे पड़ा है कैसा। माता शेर तमाचा है चाचा जान।
मक्ता समाज सुना सुने कैसर जौन पूरी कहती जाते थी ये रो रो के सकीना कैसर। कहती जाती थी ये रो रो के सकीना कैसर। प्यास का अब नहीं शिकवा है चचा जान। जब उठो उठो सकीना जा रहा है काफिला। उठो उठो सकीना जा रहा है काफिला। कैद खाने में मादर की थी ये सदा। कितना अरमा था तुझको रिहाई मिले। कितना अरमा था तुझको रिहाई मिले। जाके सुगरा से नन्हा सा भाई मिले। दिल में अरमा लिए मर गई गमज़दा। आ गया अब तो हुक्म मेरे हाई उठो। सकीना 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 सकीना। आ गया अब तो हुक्म मेरे हाई उठो। सकीना 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 सकीना। अपनी मादर की आवाज पर तो उठो। सकीना 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 सकीना। अपनी मादर की आवाज पर तो उठो। सकीना 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 सकीना। माँ से नाराज क्यों हो मेरी महला का। उठो उठो सकीना जा रहा है काफिला। उठो उठो सकीना जा रहा है काफिला। या हुसैन शान
परिंदे जो चले घर की तरह, थी सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब परिंदे जो चले घर की तरह, थी सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब हुई शाम, परिंदे जो चले घर की तरह, थी सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब हुई शाम, परिंदे जो चले घर की तरह, थी सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। वो अंधेरा है नजर कुछ नहीं आता उसको, वो अंधेरा है नजर कुछ नहीं आता उसको। देखती जब है वो बीमार बिरादर की तरह, सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब हुई शाम, परिंदे जो चले घर की तरह, सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। कभी जिंदान के दीवार को वो देखते थे, कभी जिंदान की दीवार को वो देखती थी। कभी हसरा से नजर करती रही दर की तरह, रोती है जिगर फटता है कैसा है अलाम, खून रोती है जिगर फटता है कैसा है अलाम। जब वो करती है नजर आबिद मुज़्तह की तरह, सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब हुई शाम, परिंदे जो चले घर की तरह, बीबिया इसलिए लैला को है हल्के में लिए, बीबिया इसलिए लैला को है हल्के में लिए। माँ की जाए न नजर सीने अकबर की तरह, सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह की तरह। जब हुई शाम, परिंदे जो चले घर की तरह, सकीना की नजर ज़ैनब मुज़्तह
बीबिया इसलिए लैला को है हल्के में लिए, बीबिया इसलिए लैला को है हल्के में लिए। माँ की जाए न नजर सीने अकबर की तरह, दिल बानों पे खुदा जाने की क्या गुजरी थी, दिल बानों पे खुदा जाने की क्या गुजरी थी। जब गई होगी नजर गर्दन असगर की तरह, जानिबे ख़ैमा हुसैन इब्ने अली देखते हैं, जानिबे ख़ैमा हुसैन इब्ने अली देखते हैं। और ज़ैनब की नजर है शह सफदर की तरह, खैमा से तड़पती हुई ज़ैनब की नजर, दरे खैमा से तड़पती हुई ज़ैनब की नजर। हल्के सरवर की तरफ है कभी खंजर की तरफ, दरे खैमा से तड़पते हुए ज़ैनब की नजर, दरे खैमा से तड़पते हुए ज़ैनब की नजर। हल्के सरवर की तरफ है कभी खंजर की तरफ, वक्त रुखसत गला भाई का बहन देखती थी, वक्त रुखसत गला भाई का बहन देखती थी नजर भाई की हम शेर की चादर की तरह, दिल ज़ैनब ने सदा दी कि खुदा खैर करे, दिल ज़ैनब ने सदा दी कि खुदा खैर करे। शिम्र बढ़ने लगा सज्जाद के बिस्तर की तरह, देखते रहते थे सज्जादे हज़ी गैरत से, देखते रहते थे सज्जादे हज़ी गैरत से। कभी जंजीर कभी तौर के लंगर की तरह,
के जिंदा से चले। सबकी नजरें थी फकत उजड़े हुए घर की तरफ। कभी आगोश कभी कब्र सकीना पे नजर, कभी आगोश कभी कब्र सकीना पे नजर। बानो फिर देखती थी अपने मुक़द्दर की तरफ। सकीना की नजर नबे मुज़्फ़र की तरफ। जब भी शाम परिंदे जो चले सकीना की नजर नबे मुज़्फ़र की तरफ। एक बहन भाई का दीदार नहीं कर पाई, एक बहन भाई का दीदार नहीं कर पाई। एक बहन की है नजर लाश बिरादर की तरफ। मक्ता समाज सुना जो चले घर की तरफ। सकीना की नजर की तरफ। ऐ हुसैन इब्ने अली है ये गुजारिश मेरी, ऐ हुसैन इब्ने अली है ये गुजारिश मेरी। होए नायत की नजर कैसर कमतर की तरफ। सकीना की नजर मुज़फ़्फ़र की तरफ। सेना भी दिखाना अलविदा पढ़ दे अब्बास कहना सकता है दूसरी बात ठीक है पढ़िए भी तकबीर हो जाए ना अमन नहीं पढ़ अब्बास कह रहे थे सर पाए शह पे डाले। अब्बास कह रहे हैं सर पाए शह पे डाले। अब्बास कह रहे हैं सर पाए शह पे डाले। आका गुलाम आखिर दिल ताबा कैसे समा आका गुलाम आखिर दिल ताबा कैसे संभाले। अब्बास चुल्लू में लेके पानी अब्बास कह रहे हैं। चुल्लू में लेके पानी अब्बास कह रहे हैं। चुल्लू में लेके पानी अब्बास
सूखी ज़बान का भैया होते हुए मारे मुझको यकीन है भैया होते हुए तुम्हारे मुझको यकीन है भैया होते हुए तुम्हारे मुझको यकीन है भैया होते हुए तुम्हारे हिम्मत किसने सर हिम्मत है किसमें से हिम्मत है किसमें से कुलसूम तेरे डाले मातम करवा हो जब मातम हो दो और इधर आ जाओ इधर आ जाओ आगे चलना हम लोग आगे चलना इधर लगवाओ ना यही होगी जल्दी जल्दी नहीं हो कहाँ पे पूछ लिए अगला सलाम आप मजलूम या हुसैन सलाम आप मजलूम या सलाम आप मजलूम या सलाम आप मजलूम या हुसैन सलाम आपकी औलाद पर हुसैन सलाम आपके अंसार पर हुसैन सलाम आपके असहार पर हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन सलाम आप मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन सलाम आप मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मेरी करबला हुसैन का करम है तो सदका तेरा हुसैन जो मिला जहान में तुझसे मिला हुसैन हर सांस कह रही है कि मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन तेरा सलाम आप पे मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन मजलूम या हुसैन तेरा सलाम आप पे मजलूम या हुसैन ऊपर आए फिर ऊपर आए बन गए से हम दो के तलबदार बन गए से जान के हकदार बन गए ये करम बस आपका मजलूम या
मातम उठा लें आप, मातम उठाओ, मातम उठा लें। माशाल्लाह, बस यही पे चंद लम्हात के लिए आप हज़रात बैठ जाएं। अभी पुरसा पेश नहीं करना है, एक तकरीर होना है, ताबूत बरामद होना है, उसके बाद इंशाल्लाह बस यहीं पे 2 मिनट की तकरीर होना है, ताबूत बरामद होना है, उसके बाद इंशाल्लाह पुरसा पेश करेंगे। बस 2 मिनट के लिए जहाँ पे जो है वहीं पे बैठ जाए, बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्र। अरवाब अज़ा पुरसा पेश कर रहे थे हुसैन की दुखियारी माँ को। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बस ताबूत, मुझे ख़बर मिली कि मौला अली अकबर और मौला हुसैन का ताबूत बरामद होना है। आपको पता है, बस रुखसती एक सवारी बयान करना है, ताबूत की ज़ियारत करेंगे। अज़ादारों सुनेंगे, जब अकबर ने आखिरी वक्त इजाज़त ली है तो हुसैन ने इजाज़त ना दी, बल्कि ज़ैनब का इशारा किया, अकबर ज़ैनब की अमानत हो, जाओ फूफी अम्मा से इजाज़त लो। जनाब ज़ैनब से जनाब अली अकबर ने इजाज़त ले ली। जब इजाज़त ले ली, मौला अली अकबर चलने लगे मक्तल की तरफ। अब अजब ने दुखियारी माँ है, जनाब लैला है, अल्लाह ना करे किसी माँ को वो वक्त देखना पड़े कि कड़ियल जवान हो और माँ के पास पानी तक ना हो। अजमनी शायर क्या 4 मिसरे कहता है कि शिद्दते प्यास से अकबर ने तड़प कर देखा, शिद्दते प्यास से अकबर ने तड़प कर देखा, और माँ ने खैमे के तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। काश थोड़ा सा पानी मिल जाए, मैं अपने लाल को सैराब कर दूं। लीजिए इजाज़त मिली, अकबर ने विदा कहा, अकबर चले। चलने के बाद हुसैन है, बेटे की मोहब्बत है, हुसैन से रहा नहीं जाता। लफ्ज़ों को पलट के कहूँ, 57 साल का ज़ईफ़ बाप, तड़पते हुए सीने में बेटे की मोहब्बत। हुसैन अकबर के पीछे चले। तारीख कहती हुसैन जैसे ही चलते, अकबर का घोड़ा चला, हुसैन चले, अकबर के घोड़े ने रफ्तार पकड़ी, हुसैन ने रफ्तार पकड़ी। तारीख कहती है 1 मंजिल आई, ज़ईफ़ी तारी थी, हुसैन दौड़ते दौड़ते पैर उलझ गए, हुसैन गिर गए। जब हुसैन गिरे तो बेटे की मोहब्बत है, हुसैन और आगे बढ़ना चाहते हैं। लीजिए पहुंच गए, अकबर मक्तल में पहुंचे। एक लाइन तारीख कहती है, दरख्त की आड़ में खड़ा नेज़ा लिए। अभी दहकती हुई जंजीर का मातम देखेंगे आप, अकबर की याद में, अब्बास की याद में। जंजीर का पुरसा पेश करेगी अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया। अजब नहीं, एक मलऊन दरख्त की आड़ में नेज़ा लिए खड़ा था ताकि अकबर की सवारी आए। आप इंसाफ से बताइए कि कोई घोड़े से सवार होके आए और कोई नेज़ा मारे तो आप अंदाजा लगाइए कि नेज़ा कितनी शिद्दत के साथ लगा होगा। अजब नहीं, वो मलऊन नेज़ा लेके खड़ा, अकबर आए, अकबर की सवारी आई, उस मलऊन ने निशाना लिया नेज़े से। अरे अकबर के कलेजे का निशाना लेना था, नेज़े को मारा, अकबर के कलेजे में लगा। अब अकबर घोड़े पे नहीं बल्कि जमीन पे आए। आने के बाद बाबा को सलाम किया। बाबा को सलाम करने के बाद जब मैं कहूँ तब ताबूत लेके आना। बाबा को सलाम किया, हुसैन पहुंचे अकबर की मदद के लिए। अल्लाह ना करे ज़ईफ़ बाप को वो वक्त देखना हो जवान बेटे के कलेजे में बर्छी की अन्नी टूट गई हो। हुसैन आए, आने के बाद अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने हाथ रखा कलेजे पे। मैं कहूँगा मौला हाथ क्यों रखा? अजमनी आवाज से अकबर आए, तुझे नहीं पता बर्छी की अन्नी बेवस्त हो गई, बर्छी की अन्नी टूट गई। अरे ज़ईफ़ बाप है, जवान का ये मंजर ना देख पाएगा।
अजब नहीं, अकबर ने हाथ रखा, हुसैन की ज़ईफ़ी है, मैंने सब छोड़ दिया। हुसैन ने अकबर से कहा, अकबर अकबर मैं चाहता हूँ तुम्हारा लाशा खैमे में ले जाऊँ, लेकिन अकबर तुम जवान हो, बाप ज़ईफ़ है, अकबर थोड़ा सा सहारा, अकबर थोड़ी सी मदद करो। अजब नहीं, हुसैन करबला में कह रहा है अकबर थोड़ी सी मदद करो, बाबा ज़ईफ़ हो गया। अजब नहीं, हुसैन कह रहे हो अकबर अब्बास का लाशा उठाया, मेरी कमर टूट गई। अकबर तुम्हें पता है, तुम थोड़ी सी मदद करो। अकबर एक काम करो, अपने हाथ को मेरी गर्दन पे रखो, थोड़ा सा सहारा मिले। अजब नहीं, अकबर ने हाथ का उठाना था, एक हाथ अकबर ने हुसैन के गर्दन पर रख दिया, अकबर दूसरे हाथ का सहारा। अब अकबर बता नहीं सकते, ज़ईफ़ी का आलम है। अजब ने अकबर ने कहा, बाबा अब अकबर को बताना है, बाबा हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन हाथ नहीं उठता। अकबर खैरियत तो है? बाबा नेज़े की यानी कलेजे में टूट गई है, बाबा कलेजे में नेज़े की यानी टूट गई। अजब ने हुसैन ने जब यह मंजर देखा, हुसैन ने अकबर को लिटाया। अब ज़ईफ़ बाप ने आस्तीनों को चढ़ाई, अब चाहता है अकबर के कलेजे से बर्छी की अनी निकाले। ताबूत अभी बरामद करिएगा, बर्छी की अनी निकाले, लेकिन हुसैन से निकल नहीं रही, या यूं कहूं हिम्मत नहीं हो रही जवान के कलेजे से बर्छी की अनी निकालना। अब हुसैन ने नजब का रुख किया, ऐ मेरे बाबा मुश्किल कुशा, हुसैन की मदद फरमा, आज हुसैन मुश्किल में। बाबा अरे नाना का रुख किया, या नाना रसूल अल्लाह हुसैन की मदद फरमा, हुसैन मुश्किल में है। जनाब इब्राहिम की तरफ देखा, रुख किया, या इब्राहिम आप मेरी मदद करें, है मेरे जद। अजब नहीं, हुसैन ने आस्तीनों को चढ़ाया। अब जैसे नेज़े की हनी हुसैन ने अकबर के कलेजे से निकालना चाहिए, तारीख कहती है कि नेज़े की हनी ना आई बल्कि अकबर का कलेजा आ गया। मैं कहूंगा हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जवान के कलेजे को देख के। हुसैन ने अकबर के लाशे को लिया, बनी असद के बच्चों को बुलाया, खैमे में ले गए, ताबूत आ रहा है। अब जब खैमे में गए, अरे जनाबे लैला की नजर पड़ी, अकबर का लाशा आया। जनाबे लैला ने कहा, ऐ बीबी हो, ऐ शहजादी, जरा देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो। ज़ैनब ने कहा, कुलसूम ने कहा, शहजादी सब खैरियत तो का थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद तो करे। अब अजब नहीं, ज़ैनब ने आंख को बंद किया, लैला के सामने उम्मे कुलसूम ने आंखों को बंद किया, तमाम बीबियों ने आंखों को बंद किया। लैला अकबर के लाशे पे गई, जाने के बाद खुद को गिराया, और जो खून बह रहा अपने बालों में लगाया। का बीबियों अपनी आंखों को खोलो। और जब बीबियों ने आंखें खोली तो क्या देखा, लैला ने अरे अकबर के खून से अपने सर का सेरा। मैं कहूंगा लैला ने आवाज दी, बीबियों, अरे मैंने आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा था, अरे मुझे बड़ा अरमान था अकबर का सेहरा देखूं, लेकिन इस मां ने अकबर का फूलों का सेहरा ना देखा, देखा तो खून का सेहरा। अरे मैंने अपनी बालों को अकबर के खून से सुर्ख कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुरसादारी के लिए अंजुमन जुल्फ़ कारिया।